So today's chapter is coordinate geometry. This is chapter 7 of class 10th. So in this chapter we will learn about three things. First is how to find the distance between two points whose coordinates are given. कहने का मतलब ये हुआ कि एक ये पॉइंट है A, एक पॉइंट है B जिसके ये कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2. तो उनके बीच का डिस्टेंस कैसे पता लगाते हैं, मीन्स A पॉइंट और B पॉइंट का जिनके कोऑर्डिनेट दिए हैं उनका डिस्टेंस कैसे पता लगाया जाता है. इस चैप्टर में पहला चीज़ तो हम ये पढ़ेंगे. द सेकेंड थिंग वी विल लर्न हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू गिवन पॉइंट्स इन अ गिवन रेशो. कहने का मतलब ऐसे हमें दो पॉइंट दिए होंगे A एंड B और इनको जो जोड़ने वाली लाइन होगी जिसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं, यदि मैं एक लाइन से जोड़ दूँ तो एक पॉइंट बीच में कहीं पर है जिसके कोऑर्डिनेट हमको पता लगाना है, सच दैट ये जो पॉइंट P है A और B को डिवाइड कर रहा है एक रेशो में M1 और M2 की दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, या बोले इस रेशो में डिवाइड कर रहा है M1:M2. तो इसके पॉइंट कैसे पता लगाए जाते हैं, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे पता लगाए जाते हैं, ये इस चैप्टर का सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट होगा. एंड इन द एंड वी विल लर्न कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म बाय थ्री गिवन पॉइंट्स. तीन गिवन पॉइंट्स मीन्स एक कोऑर्डिनेट, दो कोऑर्डिनेट, तीन कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं. इन तीनों को यदि मैं जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, एक ट्राइंगल. और यदि ट्राइंगल बनता है तो उसका एरिया कैसे पता लगाया जाता है वो इस चैप्टर में हम सीखेंगे. तो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट थिंग. डिस्टेंस, एक लाइन के बीच में यदि एक पॉइंट है फिक्स रेशो में डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स, और यदि थ्री कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो उनके बीच का जो ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया. क्लियर है? सो एज यूजुअल जैसा हम सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर in the same manner as we do in all the chapters. That is, let's revise what we have learned in the previous classes or previous chapters. थोड़े अपने फंडे दोबारा रिपीट कर लें जो हमने सीखे थे. सो इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, कोऑर्डिनेट्स. सो वी नीड अ ग्राफ. तो हमने एक ग्राफ ये बोलते हैं इसको. इसमें हमने दो लाइन बनाई, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल. इनको क्या बोलते हैं, एक्सिस, x' और y', या y एक्सिस बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस. ठीक है. यदि एक मैं पॉइंट लेता हूँ जैसे ये डॉट से दिखाया है, तो इस डॉट से क्या बोलूँगा, दिस इज द पॉइंट P. उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x एंड y. राइट. x मतलब क्या हो गया कि मैं x की डायरेक्शन में कितना चला, x एक्सिस की डायरेक्शन में कितना चला. सो दैट इज़ वैल्यू इज़ x. और जो मैं इस सेंटर जीरो से मैं कितना ऊपर चला, मीन्स ओरिजिन से मैं कितना ऊपर चला इन द डायरेक्शन ऑफ y, दैट इज कॉल्ड y. तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड वर्टिकल डिस्टेंस. कितना कहाँ पर है ये पॉइंट, या इसका और भी नाम होता है, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x डायरेक्शन बोलते हैं उसको एप्सिका, और y डायरेक्शन में किसको क्या बोलते थे हम, ऑर्डिनेट्स. दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि x जो यहाँ लिखा है उसको हम x कोऑर्डिनेट बोलें या एप्सिका बोलें. सिमिलरली मैं यदि y को बोलूँ तो मैं बोलूँगा ये y कोऑर्डिनेट है, P का y कोऑर्डिनेट है या उसका ऑर्डिनेट है. और एप्सिका और ऑर्डिनेट को याद रखने के लिए क्या बोला था, अल्फ़ाबेट में A पहले आता है, O बाद में आता है. तो मीन्स जो पहला कोऑर्डिनेट होगा वो x ही होगा हमेशा, और उसको क्या बोलेंगे, एप्सिका बोलेंगे, क्योंकि अल्फ़ाबेट में A पहले आता है. और ऐसा बहुत जगह फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में बहुत बार होगा जहाँ अल्फ़ाबेट से आपको याद रखना होता है पहली चीज़ क्या आती है. राइट. ये क्लियर हुआ. यदि इसके पॉइंट्स x और y की वैल्यू देखें एग्जैक्टली, तो x कितना है 5 और y कितना है 3. राइट. तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, P इज़ अ पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स आर 5, 3. ओके. और क्या जाना था हमने, यदि ये पॉइंट ये यहाँ पर है जहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस कट कर रही है, इंटरसेप्ट कर रही है एक दूसरे को, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पॉइंट के P पॉइंट है मान लो, उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, 0. मीन्स x भी 0, y भी 0, मीन्स ये पॉइंट की बात कर रहे हैं हम. एंड इस पॉइंट का एक नाम होता है दैट इज़ कॉल्ड ओरिजिन. याद आया? वेरी गुड. ओके, लेट्स टेक अनदर पॉइंट. पॉइंट इज 2, 0. दैट मीन्स x साइड में 2 पॉइंट, 0 ओरिजिन से 2 डिस्टेंस चले, वट एवर इज़ द यूनिट, और y में 0 ही है, तो दैट मीन्स वी आर ऑन द x एक्सिस. चलो और थोड़ा राइट में चलते हैं. नाउ कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 4, 0.
यदि मैं और राइट में चला तो इट वुड बी 7,0। तो ऐसे जब इधर जाते जाएंगे यू विल फाइंड कि लिटरली वी आर ऑन द एक्स एक्सिस एंड टूवर्ड द पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस एंड वाई कोऑर्डिनेट इज 0। चलो नेगेटिव में चलते हैं। सो इफ़ वी आर हेयर तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो -3 0। दैट मीन्स ओरिजिन से मैं लेफ्ट हैंड साइड में हूँ। नेगेटिव का सिंपल मतलब ये है और कोई मतलब नहीं है। यदि आप एब्सोल्यूट डिस्टेंस देखेंगे मीन्स यहाँ से ओरिजिन से कितना दूर है, यदि आप सेंटीमीटर में नापेंगे तो यू विल से इट इज़ 3 सेंटीमीटर, और राइट में भी होता तो मैं 3 सेंटीमीटर होता। द ओनली थिंग वी हैव टू से कि ओरिजिन से मैं राइट में हूँ, वी विल से कि 3 सेंटीमीटर इन द राइट डायरेक्शन और इन द ईस्ट डायरेक्शन। इस केस में बोलूँगा 3 सेंटीमीटर मे बी इन द लेफ्ट डायरेक्शन, राइट। टेक वन मोर पॉइंट, सो -6 0। द मीन्स मैं फर्दर नेगेटिव साइड में चला गया। नाउ टेक दिस पॉइंट, यहाँ कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, पॉइंट P है, एक्स एक्सिस में 0 मीन्स वाई एक्सिस का पॉइंट ये है, मीन्स इट इज़ ऑन द वाई एक्सिस। यदि मैं थोड़ा और दूर चला जाऊँ तो द कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,5, राइट। यदि मैं इसमें नेगेटिव में आ जाऊँगा तो देखो क्या होगा, एक्स इज 0 मीन्स वी आर ऑन द वाई, एक्स की वैल्यू है ही नहीं, -3। तो इस तरीके से हम लिखते थे, ठीक है। अब यदि हमने यहाँ कहीं ले लिया तो देखो इसमें x का भी कोऑर्डिनेट आ गया, y का भी है। x कितना आ गया, 6 मीन्स मैं इस डायरेक्शन में चलूँगा 6 और मैं वर्टिकल चलूँगा तो 4, तो मीन्स y का कोऑर्डिनेट हो गया 4, x कोऑर्डिनेट हो गया 6 एंड टोटल ओवरऑल कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P इज 6,4। और ये किस पार्ट में है, दिस पार्ट इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, मीन्स x एक्सिस पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, द पॉइंट जो कोऑर्डिनेट होंगे वो दोनों पॉजिटिव होंगे, और जो दोनों पॉजिटिव होंगे वी से कि दे आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। मीन्स इस पूरे ग्राफ को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। दिस द फर्स्ट क्वाड्रेंट। यदि मैं इधर आ गया तो ये पॉइंट क्या होगा, देखो -6, x की वैल्यू माइनस है, स्टिल y इज़ 4 एंड दिस इज कॉल्ड द सेकेंड क्वाड्रेंट। सेम वे में ये पॉइंट में यदि मैं नीचे ले आता हूँ यहाँ पे तो नाउ वैल्यू देखो x स्टिल माइनस में है एंड y भी माइनस में, मीन्स नीचे आ गया, बट वी आर इन थर्ड क्वाड्रेंट। और इफ़ द पॉइंट इज हियर समवेयर तो वी से कि इट इज़ पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 6, क्योंकि x इज पॉजिटिव वेयर इज y इज स्टिल नेगेटिव एंड वी आर इन विच क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। मीन्स एक पूरे ग्राफ को आप 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिनको पार्ट ना बोल के क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ, दिस व्हाट वी लर्न। वेरी गुड। और क्या सीखा था, सपोज यही पॉइंट है, दोबारा लेते हैं पॉइंट P, उसके कोऑर्डिनेट क्या है 4,3। मतलब क्या हुआ, यदि मैं ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ, 4 मैं x एक्सिस में चला, 3 मैं y एक्सिस में चला तो मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, या मैं यहाँ से डायरेक्ट ऐसे पहुँच सकता हूँ, मैं डायरेक्ट भी पहुँच सकता हूँ, बट द बेस्ट वे इज़ जब कोऑर्डिनेट दिए हैं तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं पहले राइट में चला 4 और 3 में वर्टिकल चला, मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ y। फाइनली मैं इस कोऑर्डिनेट पे आ गया जिसका पॉइंट है, उसके पॉइंट P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 4 और 3 है। इसका मतलब क्या मालूम, मुझे ये मालूम है ये डिस्टेंस 4 है, ये डिस्टेंस 3 है, और ये क्या है, ध्यान से देखो, इट इज़ मेकिंग अ ट्राइंगल। यदि मैं इसको इससे जोड़ रहा हूँ ओरिजिन से, और यदि ये ट्राइंगल है, हमने ट्राइंगल्स में पढ़ा था ना प्रीवियस चैप्टर में, तो कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल। ये देखो 90 डिग्री है इधर, और यदि राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये क्या हुई इसकी हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल सकता हूँ, यस यू नो हाइपोटेन्यूज क्या होता है, b² प्लस परपेंडिकुलर स्टार, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू होता है x² प्लस y²। दैट इज व्हाट द हाइपोटेन्यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से निकलता है, राइट। तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, दैट मीन्स मैं ओरिजिन से मेरा ये पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट 4,3 है, तो मैं डिस्टेंस पता लगा सकता हूँ, एंड h इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन। तो ओरिजिन से कोई भी पॉइंट कितना दूर है हम उसका डिस्टेंस पता लगा सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। यदि मान लो ये पॉइंट यहाँ होता तो इसमें क्या होता, आप x एक्सिस ऐसे चलते, y एक्सिस चलते, यहीं आ जाते, और मैं सीधा डिस्टेंस करूँगा तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, पाइथागोरस समझे h² क्या, x² प्लस क्या, x की वैल्यू क्या होगी 9, y की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ -5 का स्क्वायर करूँगा तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो मुझे ये डिस्टेंस मालूम चल सकता है। दैट मीन्स मैं ओरिजिन से वो किसी भी क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट हो उसका डिस्टेंस हम पता लगा सकते हैं। दैट इज़ व्हाट वी लर्न। ओके, यदि ये याद है तो लेट्स डू फ्यू मोर थिंग्स, ठीक है। एंड इसको बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला, एंड दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। डिस्टेंस फार्मूला, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स।
यदि दो कोऑर्डिनेट के बीच में हमको वैल्यू डिस्टेंस मालूम चल जाए तो उसके जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला, और ये क्या होता है वही हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ध्यान से देखो, ए पॉइंट है ए, दिस इज द पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं 2,4। 2 मीन्स एक्स एक्सिस में 2 और वाई एक्सिस में कितना है मैं 4, तो एक्स एक्सिस में कितना गया 2। दैट मीन्स मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँगा तो वो कहाँ जाके कट टच करेगी 2 पर ही। और यदि मैं इधर से हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करूँगा तो वेयर इट विल कट द वाई एक्सिस दैट इज़ द पॉइंट 4 कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट आया। ठीक है, एक और पॉइंट लेते हैं, पॉइंट इज बी जिसके कोऑर्डिनेट हैं 10 और 4। कैसे मैं बोल रहा हूँ 10 मीन्स यहाँ से मैं यदि वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँ तो एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगी वही होगा एक्स कोऑर्डिनेट, तो दिस 10। और 4 कैसे आया, मैं इससे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँगा तो 4 पे कट किया तो दैट इज़ 4। दैट इज़ वाई बी के जो कोऑर्डिनेट हैं 10,4 है। अब कोई बोले यदि आपको बी और ए के बीच में डिस्टेंस बताओ, पता लगा सकते हो? ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक पता लगा सकते हो। देखो वाई एक्सिस में तो सेम ही है, कोई ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। एक्स एक्सिस में क्या है, देखो ये यहाँ से यहाँ तक 10 है और ये यहाँ से यहाँ तक 2 है। दैट मीन्स 10 - 2 कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा 8 यूनिट्स का डिस्टेंस। तो यू कैन राइट द डिस्टेंस इज 10 - 2 दैट इज़ 8। 8 की यूनिट नहीं मालूम है तो यू कैन राइट 8 यूनिट। इट कुड बी सेंटीमीटर, किलोमीटर में बोलूँ, यहाँ 1 से लेके 2 मीन्स है सेंटीमीटर, तो आई विल राइट 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है बिटवीन पॉइंट बी एंड पॉइंट ए। तो पता लगाना कितना ईजी, तो you can write distance is equal to 10 - 2 means 10 - 2 because it is in straight line, सब कुछ parallel to x axis। अब क्या हम करते हैं, इस B पॉइंट को हम थोड़ा सा मूव करा देते हैं ऊपर। नाउ B का 10 कैसे आ गया, स्ट्रेट लाइन वर्टिकल ड्रॉ करोगे तो यहाँ कट करेगा, और ये 8 क्यों है क्योंकि हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करोगे जहाँ y एक्सिस को कट किया दैट इज़ 8। अब हम बोल रहे हैं कि आपको डिस्टेंस पता लगाना है, कौन सा, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कोऑर्डिनेट, यही तो है। क्या पता लगाना चाहते हैं हम उससे, डिस्टेंस फार्मूला, एक फार्मूला बनाना चाहते हैं। देखो तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता लगाना है। ठीक है, अब यदि मैं आपको बोलूँ कि एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये लाइन, तो इस लाइन और इस पॉइंट और इस लाइन में डिस्टेंस कितना डिफरेंस है, कैन यू कैलकुलेट, कैन यू फाइंड आउट? तो आप बोल सकते हो बहुत ईजीली कि साहब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस पे, इस जगह पे तो ये पर है 2 पर, और यहाँ ये कट कर ये 10 को, दैट मीन्स स्टिल द डिस्टेंस विल बी कितना होगा 10 - 2 लिख सकता हूँ। तो यू कैन राइट द सेम वे जो अभी हमने पता लगाया था, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ नहीं, हम यहाँ बात कर रहे हैं, इस पॉइंट, इस जगह बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 8 आ गया, सो हियर आई विल राइट 10 - 2 लिखा जा सकता है। वेरी गुड। अब यदि हम इसको बोलें कि ये वाला डिस्टेंस बताओ मुझे, दिस वन, इस पॉइंट से यहाँ तक का, तो आपको मालूम है, देखो ये पॉइंट का वाई एक्सिस कितना है, पहले हम 4 चल चुके हैं और 4 चलेंगे तभी तो 8 पूछेंगे, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना 8 - 4, तो यू कैन राइट 8 - 4, यही तो डिस्टेंस होगा 8 - 4, 4 यूनिट। तो ये आपको वर्टिकल मालूम चल गया डिस्टेंस, मीन्स इस पॉइंट से जब हॉरिजॉन्टल लाइन की तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मालूम चल गया। तो ये बोले, मान के चलो ये पॉइंट ओरिजिन होता ए पॉइंट, तो आपने क्या बोलते हैं 8 यूनिट में ऐसे चलूँ और 4 यूनिट ऐसे चलूँ तो इस पॉइंट पे पहुँच जाऊँगा। अभी आप ओरिजिन ना बोल के आप ए पॉइंट से बोल रहे हो कि ए पॉइंट से यदि मेरे को बी पॉइंट पे पहुंचना है तो मैं एडिशनल ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है उसमें 8 यूनिट एक्स्ट्रा चलूँगा एक्स साइड में और 4 यूनिट में वर्टिकली और चलूँगा वाई डायरेक्शन में, तब मैं बी कोऑर्डिनेट में पहुँच जाऊँगा। यहाँ तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं। वेरी गुड, इसको ध्यान से समझो। अब देखो ये क्या बन गया, एक ए बी और ये जो पॉइंट है यहाँ पे, तो एक ट्राइंगल बन गया। और यदि ये ट्राइंगल बन गया तो ये क्या है, इस पर 90 डिग्री। तो आपको एक साइड मालूम है 8 - 4 4 यूनिट और 10 - 2 8 यूनिट, तो एक साइड ये भी मालूम है, एक साइड ये भी मालूम है, एंड इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो पाइथागोरस से हम चलती है, तो ये डिस्टेंस क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो डिस्टेंस क्या हो गया पाइथागोरस में, h² = b² + p², वेयर b इज़ द बेस, दिस द बेस, दिस द परपेंडिकुलर। तो आपको ये डिस्टेंस मालूम चल जाएगा क्योंकि अब आपको ये भी मालूम है और ये भी मालूम है। ठीक है, बट हम क्या बनाना चाहते हैं, वी वांट टू मेक अ डिस्टेंस फार्मूला। तो फार्मूला बनाने के लिए क्या करते हैं, ए और बी को ना हम डिफरेंट कोऑर्डिनेट से रिप्लेस करते हैं, जेनरिक फार्मूला बना रहे हैं। तो 2 और 4 की जगह सपोज इट इज़ x1 और y1 बोल सकते हैं। सेम वे में यदि मैं b को बोलूँ x2 और y2, अब ध्यान से देखो हमने यहाँ किया 10 - 2, 10 क्या है मेरा, 10 क्या है x2
है कि नहीं। और 2 क्या है मेरा, यहाँ देखो x1 मीन्स x1 ये है x2, तो 10 की जगह मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, x2 माइनस x1 लिख सकता हूँ। ध्यान से, है ना, यही आ रहा है 10 माइनस 2। क्यों है, b कोऑर्डिनेट का x कोऑर्डिनेट और a का x पार्ट, तो दोनों x को माइनस किया था 10 माइनस 2, तभी तो हम इस डायरेक्शन में जा रहे थे। तो हमने क्या कर दिया, ये x2 है, ये x1 है, तो x2 माइनस x1। सेम वे में देखो यहाँ क्या है, 8 क्या है y2 और 4 क्या है y1, तो हम क्या लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 लिख सकते हैं। तो एक काम करो, अब ये a2 और b2 को हटा दो यहाँ से और इनको हम अपने सबको पास ले आते हैं। नाउ सी सेम a, अब मैं उसके कोऑर्डिनेट क्या बोल रहा हूँ, x1 y1, b के कोऑर्डिनेट बोल रहा हूँ x2 y2, तो यहाँ ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या हुआ, x2 माइनस x1 और ये क्या है y2 माइनस y1। अभी भी ये राइट एंगल ही रहा और हाइपोटेन्यूज यही रही। दैट मीन्स आई नो बेस, आई नो परपेंडिकुलर, तो मेरी हाइपोटेन्यूज मीन्स डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स में निकाल सकता हूँ। और यदि ऐसा है तो देखो अब हम क्या बना रहे हैं, डिस्टेंस फार्मूला। तो क्या है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू h² इज इक्वल टू b² प्लस p², ये हमें मालूम ही है। b की वैल्यू क्या है, x2 माइनस x1, तो लिख दो। p की वैल्यू क्या है, y2 माइनस y1, तो इसमें हाँ लिखो। तो लेट्स राइट डाउन, तो वी कैन राइट b की जगह x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और h स्क्वायर को यदि यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लें तो क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो व्हाट वी हैव फाइंड आउट, दिस इज कॉल्ड द डिस्टेंस फार्मूला। ये जो निकला है तो इट इज़ h इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और ये x1 और x2 क्या है, x1 y1 a के कोऑर्डिनेट है, x2 y2 b पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, और ये h क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। सो वी हैव फाइंड द डिस्टेंस फार्मूला। आपने डिस्टेंस फार्मूला का फॉर्मूला डिराइव कर लिया। अब आपको कोई भी पॉइंट दिए हों, a b c d, कोई भी पॉइंट दिए हों, उनके बीच का डिस्टेंस पता लगाना है, तो आप इजीली 2 पॉइंट्स के या 2 कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस पता लगा सकते हैं। आप ऐसे ग्राफ ना बनाओ, तो आप ऐसे सिंपल सी लाइन खींचो कि एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B, तो उनके बीच का डिस्टेंस, तो आपको ये वाला पार्ट जो लेफ्ट में आ रहा है ये आपको याद रखना है। डिस्टेंस फार्मूला क्लियर है? नहीं है तो एक बार इसको आप रिवाइज और कर लो, देन यू विल लर्न कि हमने बहुत सिंपल तरीके से 2 कोऑर्डिनेट्स के बीच में डिस्टेंस निकाल लिया बेस्ड ऑन आवर लर्निंग ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स एंड पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर? वेरी गुड। और यदि ये क्लियर है तो लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स जिससे कि और क्लियर हो जाएगा। सो एग्जांपल नंबर 1, डू द पॉइंट्स 3 2 -2, -3 एंड 2, 3 फॉर्म अ ट्राइंगल। तो ये क्या है, ये 3 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। और क्या बोल रहा है, क्या ये तीनों पॉइंट्स को यदि मैं जोड़ूं तो कोई ट्राइंगल बनेगा, एंड इफ़ सो नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल कैसा होगा उसका नाम बता दो। सो क्या करोगे बनाने के लिए, सिंपल आसान तरीका, आप एक ग्राफ लो, उसमें x एक्सिस y एक्सिस बनाओ और उसमें तीनों पॉइंट्स को क्या कर दो, ड्रॉ कर दो। तो पॉइंट P मान लो मैं नाम दे देता हूँ, ABC दे दो, आप कुछ भी दे सकते हो। पॉइंट दे दिया मैंने 3 2 पहला, दूसरा है -2 -3, तो वो क्या होगा माइनस साइड में, और नीचे होंगे -3, तो ये पॉइंट हो गया, दैट इज सपोज Q। थर्ड क्या है 2 3, तो 2 क्या होगा पॉजिटिव, और 3 पॉजिटिव मीन्स कहाँ होंगे, हम सब यहाँ होंगे। तो लेट्स ड्रॉ दिस इज से R। अब इन तीनों को जोड़ दो लाइन से, इसको इससे खींचो, तीनों पॉइंट को इससे इससे, उसको उससे। सो नाउ व्हाट यू हैव अ ट्राइंगल। सो पहले क्वेश्चन का तो आंसर आ गया कि यस दीज 3 पॉइंट्स फॉर्म अ ट्राइंगल, ठीक है। नेम द टाइप ऑफ द ट्राइंगल। आप देखो यहाँ से ध्यान से देखोगे तो आपको लग रहा है ना ये एंगल करीब 90 डिग्री का है। तो बाय लुकिंग एट द डायग्राम यू कैन से कि यस इट इज़ अ ट्राइंगल एंड इट सीम्स इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, आप बोल सकते हो। तो यू हैव सॉल्व द प्रॉब्लम। बट इन दिस चैप्टर वी आर नॉट सपोज टू यूज़ ग्राफ नहीं बनाना है हमको। एक्स एक्सिस ग्राफिकली नहीं बोल रहा है प्रूव करने को, हमको बोल रहा है मैथमेटिकली प्रूव करो। सो हम कैसे प्रूव करेंगे, जो अभी हमने सीखा है। तो क्या है, सो लेट अस अप्लाई द डिस्टेंस फार्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू क्यू आर। मीन सारे पॉइंट के बीच में एक दूसरे का डिस्टेंस निकाल लो। क्यों निकाल रहे हैं वो हम अभी आपको मैं बाद में बताता हूँ, पहले डिस्टेंस पता लगाते हैं।
लेट्स से P के कोऑर्डिनेट ये हैं, Q ये है, R ये है, आर द गिवन पॉइंट्स जो हमने यहाँ राइट में दिए। तो अभी राइट वाले को एक बार को भूल जाओ। तो व्हाट यू आर सेइंग कि हमको 3 पॉइंट दिए हुए हैं। सपोज वी से कि द फर्स्ट इज पॉइंट P, सेकंड इज Q, थर्ड इज R। तो वी वांट टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज रेस्पेक्टिव पॉइंट्स। P का Q के डिस्टेंस, Q का R से और R का P से डिस्टेंस निकालते हैं। P Q R क्या है, ये कोऑर्डिनेट्स, और दो कोऑर्डिनेट के बीच में डिस्टेंस निकालने का हमको फॉर्मूला आता है। क्या दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला। हमने अभी पढ़ाया था। क्या होता है, x2 माइनस x1। मान लो किसी एक को x2 मान लो, किसी एक को x1 मान लो, तो निकालो P Q निकालना है तो Q माइनस P, राइट। हम ये कर सकते हैं, या P माइनस Q, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है, किसी को किसी से माइनस करो। तो इसमें हमने क्या किया, 3 रखा है, ये -2 तो मीन्स x वाले को x से किया, तो 3 - 2 मीन्स ये पहले से माइनस तो प्लस हो गया उसका स्क्वायर। फिर y को y से 2 - 3, जो -3 पहले से ही है तो +3 हो गया, 2 + 3 का होल स्क्वायर। तो आंसर क्या हो गया, 5² + 5²। और सॉल्व किया दैट इज़ 50, स्क्वायर रूट 50 इधर आ गया। ओके, इसको और सॉल्व कर लो तो वैल्यू इज़ 7.07 अप्रॉक्सीमेटली। यदि आप इसको निकालना चाहते हो निकालो, नहीं निकालना चाहते हो तो यहाँ तक भी इट इज़ ओके। ठीक, नाउ पॉइंट Q और R के बीच में निकालो। Q R के बीच में क्या होगा, देखो Q -2 -2 में से -2 किया, x2 - x1। मान लो इसको x2 बोल रहा हूँ, इसको x1, तो -2 तो -2 हो गया। -3 में से -3 किया, मीन्स y2 - y1, तो -3 हो गया। ये माइनस तो प्लस हो गया, दैट मीन्स -4 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर, तो स्क्वायर इट। तो व्हाट यू आर गेटिंग इज 52। और इसको भी यदि सॉल्व करोगे तो इट इज़ 7.21 अप्रॉक्सीमेटली। स्क्वायर रूट निकालते हो वेरी गुड, नहीं निकालते हो कोई इशू नहीं। थर्ड कौन सा बनता, P एंड R। अब इसमें से 3 - 2 और 2 - 3 कर लो यार, बहुत इजी। तो एग्जैक्टली सेम वे में आ गया। सो व्हाट वी गॉट, 1² - 1² दैट इज़ 2√2। और इसकी वैल्यू आपको वैसे ही √2 की याद ही होती है, 1.41 अप्रॉक्सीमेटली होती है। This way what you have done, you have find out or you have derived the distance between different point। तीनों पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लिया। अब इन तीनों पॉइंट के यदि डिस्टेंस को ध्यान से देखोगे तो what you will find, since you can say since the sum of any two of these distance, ये किसी भी दो को यदि मैं जोड़ूं वो तीसरे से ज़्यादा है, is greater than the third। मीन्स देखो 7 + 7 is 14, ये 1 ही है। 7 + 1.4 इसको यदि मैं जोड़ लूँ तो 7 + 1.4 मीन्स 8.4 समथिंग होगा, और ये कितना है 7.2 मीन्स इससे ज़्यादा है। एंड एग्जैक्टली सेम वे में मैं इन दोनों को भी जोड़ लूँ, मतलब 7.2 इनको जोड़ूंगा तो ये 8.6 हो गया, इससे ज़्यादा है। तो जब भी 3 पॉइंट जो होते दिए होते हैं और उनमें से किसी भी दो लाइन को मैं जोड़ूँ वो थर्ड से डिस्टेंस ज़्यादा है, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि द पॉइंट्स P Q R फॉर्म अ ट्राइंगल। और दूसरे वर्ड में बोलूँ, दे आर नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। ये पहली डेफिनेशन है। यदि ये तीनों पॉइंट जैसे यहाँ राइट में दिए हुए हैं, यदि ये तीनों पॉइंट एक लाइन में हो सकता था दो का सम जो है तीसरे से ज़्यादा हो, दैट मीन्स इट इंडिकेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स और थ्री पॉइंट्स आर इन अ स्ट्रेट लाइन। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है जो हमने रेड कलर में दिया है, ठीक है। इससे आप क्या बोल सकते हैं, बिकॉज ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है कि किसी भी दो पॉइंट्स के डिस्टेंस तीसरे से ज़्यादा आ रहा है ऑलवेज, तो वो क्या है, इट्स फॉर्मिंग अ ट्राइंगल। और किस टाइप का ट्राइंगल है, नाउ क्वेश्चन इज किस टाइप का ट्राइंगल है। आप ध्यान से देखो, इस राइट वाले को भूल जाओ। देखो ये 50 है, 52 है, 2 मीन्स इसका स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 52 हो जाएगा। दैट मीन्स P² + PR² इज इक्वल टू QR², मीन्स पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो एंड जब पाइथागोरस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, दैट मीन्स द एंगल, एक एंगल जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री। तो दे आर सेइंग द एंगल P इज़ 90 डिग्री। अभी एंगल P कैसे लगाया, क्योंकि ये PQ PR और ये जब आप सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट कौन सा आ रहा है, QR जो है, दैट मीन्स QR जो है पाइथागोरस, ये से ये देखो, यहाँ देखो QR जो है क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो QR इज़ हाइपोटेन्यूज, तो इसके ऑपोजिट एंगल क्या होगा, वही तो होगा P एंगल। तो QR के ऑपोजिट बचा कौन सा पॉइंट, तीसरा पॉइंट P। दैट इज़ बाय एंगल P इज़ 90 डिग्री। Hence we proved it कि therefore PQR is a right angle triangle. It is a triangle and what type? It is a right angle triangle. तो एक्चुअली आपको राइट तरीके से सॉल्व नहीं करना था, आपको मैथमेटिकल सॉल्व करना था बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। सो दिस वे यू हैव डन इट। बट यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता तो यू कुड हैव सॉल्व इट बाय ग्राफ आल्सो, देयर इज़ नो हार्म।
because it is not written कि you have to solve or you have to find out the answer by using the distance formula. If they have written कि find out by using a distance formula, then आप ये left side follow करते हैं, otherwise आप right से भी कर सकते हो. Clear है? Very good. Let's take one more example. This is example 2. So that the point this and this are the vertices of a square. 4 पॉइंट दिए हुए हैं, मीन्स 4 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, और क्या बोल रहा है कि ये चारों पॉइंट जो है वर्टिसेस हैं ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर के वर्टिसेस हैं, मीन्स कॉर्नर्स हैं. ठीक है, तो ये हमको क्या करना है कि प्रूव करना है. कैसे हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे? लेट, इनके नाम देते हैं, लेट ए के कोऑर्डिनेट है 1 and 7, B is 4, 2, C is -1, -1 एंड D is -4, 4. मीन्स जो ये चारों पॉइंट्स दिए हुए थे उनको नाम दे दिया, ABC नामकरण कर दिया, बी द गिवन पॉइंट्स. राइट, सपोज ABCD इज अ स्क्वायर, देन ऑल इट्स साइड शुड बी इक्वल एंड बोथ इट डायगोनल शुड आल्सो बी इक्वल. क्यों बोल रहे हैं हम? ABCD एक स्क्वायर है, ये हमने मान के चला. यदि ये स्क्वायर है तो सारी साइड का डिस्टेंस क्या होगा? बराबर होगा, पहला. दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसकी जो डायगोनल्स हैं AC और BD, ये डायगोनल्स हैं, ये भी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए. यदि ऐसा नहीं हुआ, हमने पढ़ा था 9th क्लास में, क्या पढ़ा था? साइड्स तो हमारी बराबर होती हैं, पर यदि डायगोनल डिफरेंट हुई तो क्या बन गया? यू आर राइट, इट इज़ कॉल्ड रोम्बस. रोम्बस में क्या होता है? साइड्स इक्वल होती हैं पर डायगोनल्स जो होती हैं डिफरेंट इन लेंथ होती हैं. ये थोड़ा सा, जैसे मैं ए से यहाँ पुश कर दूंगा तो ये टेढ़ा हो जाएगा, पतंग की तरह हो जाएगा थोड़ा थोड़ा. राइट, तो इम्पॉर्टेंट इज़ कि स्क्वायर होने के लिए साइड्स तो इक्वल हो, उनके डायगोनल्स की लेंथ भी सेम हो. तो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू प्रूव. अब इसका मतलब क्या हुआ? ए बी इनके बीच का डिस्टेंस निकालो, सबका सब निकाल सकते हो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला. सेम वे में ए सी और बी डी डायगोनल्स का डिस्टेंस निकालो, वो यदि बराबर है दैट मीन्स ABCD वो है क्या है? एक स्क्वायर है. सो लेट्स फाइंड आउट. दो कोऑर्डिनेट ए और बी के मीन्स x2 - x1 y2 - y1 ऐसे ही निकालते हैं, x1 - x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर. अच्छा, मैं अब ए बी बोलूँ या बी ए बोलूँ, मतलब तो एक ही है डिस्टेंस में. मैं 1 - 4 करूँ या 4 - 1 करूँ, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? स्क्वायर कर रहे हैं. जब हम स्क्वायर कर रहे हैं तो माइनस जो होता है वो 1 - 4 या 4 - 1 करो. चलो 1 - 4 करते हैं तो क्या होगा? -3. और मान लो 4 - 1 करता हो तो +3. मैं पर स्क्वायर करूँगा तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा. इसलिए डिस्टेंस फार्मूला में डजेंट मैटर कि ये ए को मैं x2 y2 कोऑर्डिनेट बोलूँ और इसको x1 1 बोलूँ, x1 या y1, तो किसी को किसी से सब्ट्रैक्ट कर लो, डिस्टेंस आपका करेक्ट आना है. क्यों? क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं. तो बेटर ये होता है कि जो दिया है उसको करते जाओ. तो 1 - 4 और 7 - 2. बस इंपॉर्टेंट इज़ कि x कोऑर्डिनेट को x से सेपरेट करना है, y कोऑर्डिनेट को y से करना है. तो निकालो यार आंसर क्या आ गया? 9 + 25, और इसको सॉल्व करोगे √34. फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. BC मीन्स 4 - -1 2 - -1, तो निकाल लो. 4 - प्लस हो गया, 2 - प्लस हो गया, तो आंसर क्या है? 25 + 9 दैट इज √34. CD देखो -1 - 4 तो प्लस हो गया, -1 - 4 ये आ गया. तो आप सॉल्व करोगे बट यू विल गेट द एग्जैक्टली सेम. DA के बीच में निकालोगे 1 - 4 दैट इज़ +4 और 7 - 4 तो निकाल दो यार. राइट, तो आंसर क्या है? √434. दैट मीन्स ABCD जो डिस्टेंस है बिटवीन ऑल साइड्स आर इक्वल. अब हमारा क्या रहेगा? डायगोनल्स, तो डायगोनल्स निकाल लो. डायगोनल्स क्या है? A और C के बीच में ये A है, ये C है, तो क्या है? 1 - -1 +1, 7 - -1 +1, तो यही लिखा है हमने. इसको सॉल्व करो, बट यू आर गेटिंग इज √34. फर्दर सॉल्व नहीं करना है. अब कौन सा पॉइंट बचा? DB या BD, तो ये B है और ये D है, सब्ट्रैक्ट कर लो. तो यू विल पुट एंड यू विल फाइंड कि इसकी वैल्यू भी √68. दैट मीन्स ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल. इट प्रूव्स कि ABCD is a square, and that is what we have written. Hence you proved it. How you proved it? You use the distance formula. Distance formula क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दैट इज द डिस्टेंस फार्मूला. वेरी गुड. एक एग्जांपल और लेते हैं.
The example is like this is example 3. The below given figure shows the arrangement of a desk in a classroom. तो ये क्लासरूम है, राइट इसमें ये रोज़ हैं, ये कॉलम्स हैं. कॉलम्स क्या होते हैं? वर्टिकल. रोज़ हमेशा हॉरिजॉन्टल होते हैं. असीमा, भारती एंड कैमिला आर सीटेड एट ए पॉइंट पर हैं, ये बी पॉइंट पर है, सी पॉइंट पर. ये ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट. ए पॉइंट मतलब कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 3 1, मीन्स ऐसे 3 चलोगे और फिर 1 चलोगे, तो मीन्स कॉलम जो है एक्स एक्सेस को एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रोज़ जो है वाई कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं. इनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं रेस्पेक्टिवली मीन्स ए रिप्रेजेंट पहली वाली गर्ल को, बी रिप्रेजेंट सेकंड गर्ल को, सी रिप्रेजेंट थर्ड गर्ल को. रेस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है. डू यू थिंक दे आर सीटेड इन अ लाइन? क्या ये सारे के सारे एक लाइन में हैं? एंड गिव रीज़न फॉर योर आंसर. यदि ये एक लाइन में है तो आपको अपना आंसर बताना पड़ेगा. ये एग्जैक्टली कैसा है जो हमने पहला क्वेश्चन किया था. क्या 3 पॉइंट्स ट्राइंगल बना रहे हैं और हमने क्या देखा था कि 2 पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा थर्ड वाले से क्या होगा? ज़्यादा होगा. और यदि ऐसा है उसका मतलब तीनों के तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में नहीं है. तो यहाँ पे उसका उल्टा, यदि हम प्रूव कर दें कि 2 पॉइंट किसी भी 2 पॉइंट का डिस्टेंस थर्ड वाले से ज़्यादा कम है तो ऑटोमेटिकली दे आर इन स्ट्रेट लाइन हो जाएगा. तो लेट्स डू इट. तो यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला हमने डिस्टेंस ही निकाला 2 पॉइंट के बीच में, किसी भी 2 पॉइंट के बीच में निकालो. ए बी मीन्स इसका और इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 3 - 6 1 - 4 ये आ गया. या उल्टा कर लो 6 - 3 और 4 - 1, क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इसको फर्दर सॉल्व करोगे 9 तो मीन्स क्या होगा? √18 राइट. और सॉल्व करना है 3√2, इतना कर सकते हो. नेक्स्ट डिस्टेंस बिटवीन बी सी नेक्स्ट 2 पॉइंट्स के बीच में, तो हमने सॉल्व किया. सो व्हाट वी गॉट इट √8 और इसको सॉल्व करोगे 2√2. थर्ड पॉइंट क्या बता? सी ए का भी निकाल दो. क्या हो गया? C - 8 8 - 3 6 - 1 का दोनों का स्क्वायर निकाला 25 √50 और सॉल्व करोगे 5√2. तो तीनों के आपको डिस्टेंस मालूम चल गए. अब हमको क्या पता लगाना है? क्या ये सारे के सारे एक लाइन में ही बैठे हैं? तो लेट्स सी. सिंस वी विल राइट ए बी प्लस बी सी, 2 चीज़ का सम ए बी और बी सी, ए बी और बी सी, ये इन दोनों का डिस्टेंस और इन दोनों का डिस्टेंस सम कितना आ रहा है? निकाला 5√2. और ये किसके बराबर आ रहा है? ए सी, ए और सी पॉइंट के बीच में डायरेक्ट, राइट. तो देखो इसका मतलब क्या हुआ? इज इक्वल टू ए सी. दैट मीन्स वी कैन से दैट द पॉइंट ए बी सी आर कोलीनियर. कोलीनियर मीन्स इन अ स्ट्रेट लाइन, एक ही लाइन में है, क्योंकि 2 का डिस्टेंस, 2 के बीच का डिस्टेंस तीसरे वाले के डिस्टेंस के बराबर आ जाए तो कोलीनियर. यदि ये ज़्यादा आता तो क्या बोलते हैं? कोलीनियर नहीं होते. एंड same reason we use to prove that 3 coordinates are forming a triangle. Hence we have solved it. ठीक है. Therefore they are seated in a line. Clear? Very good. Example 4. Find a relation between x and y such that the point x, y is equidistant from the points 7, 1 and 3, 5. हमको रिलेशन पता लगानी है. 2 पॉइंट दिए हुए हैं और एक तीसरा पॉइंट एक्स वाई है. वो ये बोल रहा है कि ये पॉइंट एक्स वाई है, ये दोनों गिवन पॉइंट के इक्वी डिस्टेंस, दोनों के बीच में डिस्टेंस बराबर है. अब इसको बिना डायग्राम के भी आप सॉल्व कर सकते थे, और मैं आपको क्योंकि समझा रहा हूँ तो व्हाट आई विल डू, आई विल फॉर्म अ ग्राफ. मैं एक बनाता हूँ समझाने के लिए. हाँ, सो पॉइंट दिया हुआ है हमें एक्स वाई. सपोज दिस इज़ द पॉइंट एक्स वाई. इसको आप पहले ड्रॉ कर लो या आप बाद में कर लो, डजेंट मैटर. देन द पॉइंट्स दिए हुए 7 1, तो 7 1 यहाँ आया. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज ए, सपोज इसका नाम ए पॉइंट है, इसका नाम बी है, नामकरण हमने कर दिया. ये 2 पॉइंट हैं. एक पॉइंट है ये पी एक्स वाई जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं. वो हम क्या बोल रहे हैं? दिस पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए. अब वो स्ट्रेट लाइन पे भी हो सकता है, वो यहाँ कहीं पे भी हो सकता था. मीन्स जो सेंटर लाइन पे मैं यदि एक ड्रॉ कर दूँ तो यदि यहाँ पे भी होता तो इससे भी बराबर होता और इससे भी बराबर होता. कोई ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन में भी हो. ठीक है, ये तो मैं जस्ट ड्रॉ करने के लिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इससे आपको एक चीज़ और बताऊँगा. बट टेक्निकली आप मेरे से पूछे, आप जब सॉल्व करोगे तो ये कुछ बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है. आप एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते थे, सिंपल ऐसी सी, राइट. अब बोल देते एक पॉइंट ये, मान लो ये ग्राफ नहीं होता तो आप लिखते एक पॉइंट ये है, पॉइंट बी है, ये पॉइंट पी एक्स वाई है.
हमको इन दोनों का डिस्टेंस पता लगाना है। उसने बोला ये और डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, दैट मीन्स टू कोऑर्डिनेट बीच का डिस्टेंस। अब ये किस पी के डिस्टेंस इससे ले लो और पी का डिस्टेंस इससे लो बाय यूजिंग विच फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। यदि ये एक्स वाई है तो क्या बोलोगे, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये डिस्टेंस हो गया। ऐसे यहाँ का एक्स माइनस 7 का स्क्वायर, वाई माइनस 1 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट, वो इज इक्वल टू दोनों बराबर होने चाहिए। देन यू विल गेट अ रिलेशनशिप। लेट्स डू द सेम थिंग। लेट पी एक्स वाई बी द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, ये इक्विडिस्टेंस है, राइट। इफ इट इज अ इक्विडिस्टेंस व्हाट वी आर सेइंग, ए पी, ए से पी का डिस्टेंस और पी से बी का डिस्टेंस आर इक्वल। ए पी हमें मालूम ही है, 2 पॉइंट का डिस्टेंस, या बोलें ए पी का स्क्वायर और बी पी का स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर का डिस्टेंस बराबर होगा। अब ये लेफ्ट में हो राइट हो डजेंट मैटर, हमने स्क्वायर कर दिया। ना भी करें ना तो बिना स्क्वायर के भी मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट का साइन आता है, स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट साइन कट जाता है। तो क्या हो गया, एक्स माइनस 7 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 स्क्वायर प्लस वाई माइनस, दैट इज व्हाट वी डिस्कस्ड जस्ट नाउ, आई एक्सप्लेन यू। अब इसको सॉल्व कर लो यार थोड़ा। एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, तो आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर आता है ना, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यूज़ दैट फॉर्मूला। उससे आपने एक्सपेंड कर लिया। अब एक्सपेंड कर लिया तो कट कर दो, एक्स स्क्वायर से और ये सब वाई स्क्वायर से कट जाएगा, तो व्हाट यू विल गेट फाइनली एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2, एंड दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई विच वी वर सपोज टू फाइंड। तो वी हैव फाउंड आउट दैट रिलेशनशिप, तो क्वेश्चन सॉल्व, राइट। दिस इज अ रिक्वायर्ड रिलेशन। अब यदि मैं आपको बोलूँ इस रिक्वायर्ड इक्वेशन को, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है पर मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इसको आप ग्राफ पे ड्रॉ कर सकते हो। यस, यू कैन इजीली ड्रॉ। x की वैल्यू मान लो 0 है तो y की निकल जाएगी, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू निकल जाएगी, y की वैल्यू 0 है तो x की निकल जाएगी। दैट मीन्स 2-3 पॉइंट आपको मालूम है, यू कैन फाइंड x माइनस वाई क्या है, दिस इज अ लीनियर, तो एक लाइन बनेगी स्ट्रेट लाइन, एंड दिस विल बी द स्ट्रेट लाइन। यू विल फाइंड कि दिस स्ट्रेट लाइन विल बी दिस। कहने का मतलब ये है, ये मैंने क्यों बनाई, क्योंकि पहले मैंने आपको क्या किया कि ये 2 पॉइंट बना के और उसके बीच में मैंने बोल दिया पी एक्स वाई है, क्योंकि समझाने के लिए। बट एक्चुअली ये रिलेशन क्या बताता है कि ए और बी पॉइंट के बीच में यदि मैं एक ऐसी लाइन कहूँ जो इन दोनों को, ए और बी को जो लाइन जोड़ रही है उसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स ये 90 डिग्री का एंगल बना रही हो और इन दोनों को बराबर डिस्टेंस में डिवाइड कर रही हो, एक तो बाइसेक्ट कर रही हो और 90 डिग्री में हो। तो इस लाइन के ऊपर ये जो लाइन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इसके ऊपर जो भी कोई मैं पॉइंट लूँगा वो इक्वी डिस्टेंस होगा फ्रॉम पॉइंट B और इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A। सपोज़ ये पॉइंट ये वाला 2 है, तो आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करोगे, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस यू विल फाइंड इट इज़ सेम। भैया इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, 2 0, राइट। x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो y 0। तो अब ये 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हो, कोऑर्डिनेट मालूम है कैसे निकालोगे, x कोऑर्डिनेट 0 2 0 और ये कितना 3 5, बस डिस्टेंस निकालो और इसका डिस्टेंस निकालो, यू विल फाइंड एग्जैक्टली सेम। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो एक कॉमन लाइन होती है, जो लाइन सेगमेंट इन दोनों पॉइंट को जोड़ रही है, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे यदि कोई भी पॉइंट होगा, it will be always equidistant from point A and B, and that is what I was explaining you. Clear? Let's take one more example. This is example number 5. Find a point on the y-axis. Same चीज़ जो मैं भी आप समझा रहा हूँ उसको आप क्वेश्चन फॉर्म है। Find a point on the y-axis which is equidistant from point this A point and B point, जिनके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। कहने का मतलब यदि मैं ग्राफिकली ड्रॉ करूं, आपको मैं बार बार ग्राफ पे बना रहा हूं जस्ट ये समझाने के लिए, राइट। आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप ग्राफ में बना सिंपल लाइन बना के भी सॉल्व कर सकते हो। द पॉइंट दिया 6 5, पॉइंट इज A 6 5 मीन्स x एक्सिस 6 y एक्सिस 5, B -4 -3 -4 और कितना है 3 +3, तो पॉइंट क्या हो गया यहाँ हो गया। सो आई हैव अ पॉइंट गिवन 2 पॉइंट्स A एंड B। अब हमको पता लगाना फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस, मीन्स y एक्सिस पे एक पॉइंट पता लगाना है विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट से वो इक्वी डिस्टेंस हो, मीन्स वो पॉइंट y पे तो है, ये तो ये बता रहा है। यदि वो y पे है तो उसका मतलब क्या है, x कोऑर्डिनेट उसका क्या होगा 0, राइट। और हमने क्या बोला था, अभी सीखा था, 2 पॉइंट्स को यदि मैं लाइन जोड़ूँ तो वो इस पॉइंट से पार्ट हो, दैट मीन्स वी हैव टू नो अ लाइन, इस पे एक पॉइंट जो इससे जोड़ दूँ तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी, उस पर ही पॉइंट होगा। अभी ये बोल रहा है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी जो है वो एक्चुअली y एक्सिस पे ही आ रहा है यहाँ पे,
तो पॉइंट क्या होगा 0, y, तो मीन्स x 0 है, y इतना है। अब आप इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हो, दोनों बराबर कर सकते हो, तो यू कैन फाइंड अ पॉइंट। कैसे पता लगाएंगे? लेट्स राइट डाउन कि हम ये बोल रहे हैं ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, दिस इज, इसका मतलब ये हुआ। सो वी विल राइट दिस वे, वी नो दैट द पॉइंट ऑन द y एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म 0, y। क्यों होगा? क्योंकि x एक्सिस में नहीं होगा, y एक्सिस होने के लिए x कोऑर्डिनेट 0 ही होना चाहिए, अदरवाइज उसकी वो पॉइंट या तो किसी लेफ्ट कोऑर्डिनेट या राइट कोऑर्डिनेट में होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? वेरी गुड। सो द लेट द पॉइंट P 0, y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम AB। इक्वी डिस्टेंस, दिस इज व्हाट इज गिवन, ये हमको दिया हुआ है। यदि ये इक्वी डिस्टेंस है, मीन्स इसका डिस्टेंस इसके बराबर है, तो बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला वी कैन से ये पॉइंट 6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का स्क्वायर, उसका अंडर रूट लो, और सेम में मैं इसका इधर अंडर रूट में दिया अंडर रूट साइन लगा देता हूँ, तो मीन्स -4 माइनस 0 और 3 माइनस वाई का स्क्वायर, ये हो गया। आप इसको सॉल्व कर लो। द मोमेंट यू विल सॉल्व, वट यू विल गेट इज़ 4y इक्वल टू 36। फर्दर सॉल्व करोगे यू विल गेट y इज इक्वल टू 9। तो आपको y की वैल्यू मिल गई। p के पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या है 0 तो मालूम ही था, y की वैल्यू 9 मिल गई, तो ये पॉइंट क्या हो गया? पॉइंट इज 0,9, तो आपको कोऑर्डिनेट मिल गए। सो द रिक्वायर्ड पॉइंट इज 0,9। ठीक है, अब लेट्स चेक द सोल्यूशन। ये एडिशनल चीज़ें हैं, ये पूछा नहीं था इन्होंने, हम चेक कर रहे हैं। लेट्स चेक द सोल्यूशन। सोल्यूशन जो हमारा 0,9 है, क्या वो इक्वी डिस्टेंस है कि नहीं है? अब आप 0,9 दिए गया, अब y की जगह आप 9 अलग अलग निकाल सकते थे, तो देखो आप क्या निकालोगे, ये 9 है तो ऐसे ही आएगा ना, 6 माइनस 0। 6 माइनस 0 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये 0.6 और ये 0 है, 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 5 माइनस ये 9 है तो 9 का स्क्वायर। डिस्टेंस वैल्यू कितनी आई? 36। इसको सॉल्व करोगे तो कितना? स्क्वायर रूट 52। दूसरे इन दोनों पॉइंट में निकालो, -4 माइनस 0 और 3 माइनस 9 का स्क्वायर, तो लेट्स डू इट। सो इट इज़ कमिंग एट हाउ मच? स्क्वायर रूट 52। तो दोनों बराबर हो गए। हैंस जो हमको चेक करना था इक्वी डिस्टेंस है कि नहीं, जो हमने पॉइंट निकाला हमने पता लगा लिया। वेरी गुड। ठीक, अब यदि आप इन दोनों के बीच में ही पॉइंट यदि निकालोगे तो पॉइंट विल बी समवेयर हेयर, और इस पॉइंट को यदि आप जोड़ोगे तो व्हाट यू विल गेट कि दिस विल बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ व्हाट, ए और बी को जो एक लाइन जो सेगमेंट ज्वाइन कर रही है उसका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और इस केस में वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ से पास होगा? इधर से पास होगा। वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, दैट इज पॉइंट पी हुज कोऑर्डिनेट है 0,9। क्लियर? वेरी गुड। एंड दिस वे वी कैन से कि पॉइंट 0,9 इज द इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ये यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ। क्लियर? सो इस तरीके से आप ना डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करके आप डिफरेंट इक्वेशंस या डिफरेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड, लेट्स मूव द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज कॉल्ड सेक्शन फार्मूला। ये क्या होता है इसको हम समझेंगे। सो द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द सब्जेक्ट इज सेक्शन फार्मूला। अब इसको समझने के लिए ना हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आप समझोगे। सपोज अ टेलीफोन कंपनी wants to position or relay tower at point P which is in between point A and B। मतलब कि एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B, और P पॉइंट पर एक टावर लगाना चाहती है कौन? टेलीफोन कंपनी। सो दैट टावर क्यों लगाते हैं? सो दैट कम्युनिकेशन हमारा अच्छा रहे। पर कंडीशन क्या है, कैसे लगाना चाहती है? इन सच अ वे दैट द डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम B इज ट्वाइस इट्स डिस्टेंस फ्रॉम A। कि पॉइंट पावर जो टावर है वो B पॉइंट से की जो दूरी है P और B के बीच में वो दुगनी है कंपेयर टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम A। एक तरीका तो ये हो गया। क्या मैं इसको दूसरे तरीके से बोल सकता हूँ? यस, वी कैन से इफ़ P लाइज ऑन AB। एक लाइन से यदि हम इसको जोड़ दें दोनों पॉइंट्स को, तो P जो टावर जहाँ हम लगा रहे हैं दैट इज़ अ पॉइंट P इज लाइज ऑन अ लाइन AB and which divides AB in a ratio 1:2। इस रेशियो से डिवाइड कर रहा है। तो जो हमने पहले बोला और जो अभी बाद में बोल रहे हैं दोनों का मतलब तो एक ही है कि P और B के बीच में डिस्टेंस डबल है कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन A एंड P। तो जो डबल वर्ड यूज़ कर रहे हैं इस केस में व्हाट वी आर सेइंग द रेशियो इज़ 1:2।
यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं? ओके, नाउ हम एक काम करते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे करके ड्रॉ करते हैं। जहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्रॉस करती हैं उसको क्या बोलते हैं? ओरिजन ओ। सो इफ़ वी टेक ए, जो पॉइंट ए है, एज द ओरिजन, तो यदि मैं ए को ओरिजन पे मान लो रख लेता हूँ, तो यदि ये ओरिजन है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हुए? 0 0। ठीक है, यही होंगे। एक्स की वैल्यू भी 0, वाई की 0 है, तो ओरिजन और ए एक्चुअली सपोज ए की पॉइंट है। एंड 1 किलोमीटर इज़ 1 यूनिट, और हम यदि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस किसी भी डायरेक्शन में चलें, 1 यूनिट हमारी यदि 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करती है, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी विल बी, कितने दिए हुए हैं? दिए हुए 36,15। बी के कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे। कहने का मतलब ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0, मीन्स वो ओरिजन पे है। बी के कोऑर्डिनेट है 36 15, दैट मीन्स 36 15 का मतलब एक्स एक्सिस में इस डायरेक्शन में मैं 36 किलोमीटर चलता हूँ, और वर्टिकल डायरेक्शन में मीन्स वाई डायरेक्शन में यदि 15 किलोमीटर चलता हूँ तो आई विल रीच एट द पॉइंट बी। ये क्लियर हो गया? तो मुझे ए की पोजीशन क्लियर है, मुझे बी की पोजीशन क्लियर है, और मुझे ये मालूम है कि यदि मैं एक लाइन ज्वाइन करता हूँ तो उसके ऊपर पॉइंट पी है जहाँ मुझे टावर लगाना है, जिसका डिस्टेंस फ्रॉम बी इज़ 2 ट्वाइस दैट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए। बट मुझे ये नहीं मालूम है कि पी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, और मुझे ये नहीं मालूम है कि यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है। दो चीज़ नहीं मालूम है, राइट? सो इन ऑर्डर टू नो द पोजीशन ऑफ टावर, यदि मुझे टावर की पोजीशन पता है, वी मस्ट नो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। तो आप बोलेंगे मुझे पी के यदि कोऑर्डिनेट्स मालूम होते तो मैं इजीली अपने मज़दूरों को, वर्कर्स को भेज सकता हूँ, इस पी पॉइंट पे जाओ और लगा दो। सपोज अज्यूम कर लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई, और एक्स और वाई की वैल्यू मुझे नहीं मालूम है। तो इफ़ आई नो देन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, देन व्हाट यू कैन से और आई कैन से कि भाई ओरिजिन से एक्स डायरेक्शन में एक्स किलोमीटर जाओ, फिर वर्टिकल में वाई डायरेक्शन में वाई किलोमीटर जाओ, तो यू विल रीच अ पॉइंट पी वेयर यू हैव टू पुट अ टावर। कौन सा टावर? टेलीफोन टावर, राइट? सो द क्वेश्चन इज हाउ डू वी फाइंड दीज कोऑर्डिनेट्स? कैसे पता लगाएंगे? तो पता लगाने का एक आसान तरीका है। तो हम एक एक्टिविटी करते हैं। क्या करते हैं? लेट्स ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम बी पॉइंट विच इज़, कैसी लाइन ड्रॉ करनी है? विच इज़ परपेंडिकुलर टू ओ एक्स लाइन, या दूसरे वर्ड में बोला जाए विच इज़ पैरेलल टू ओ वाई, मीन्स वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन। उसने एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट किया उसका नाम सपोज एक नाम दे दो, ई दे दिया। एग्जैक्टली सेम वे में पॉइंट पी से हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की जिसने एक्स एक्सिस को डी पॉइंट पे कट किया। नाउ फ्रॉम पॉइंट पी ड्रॉ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो वो क्या करेगी? बी ई को सी पॉइंट पे कट कर देगी। अब हमने ऐसा किया क्यों? ऐसा इसलिए किया, इससे हमको देखो कुछ चीज़ें क्लियर हो गई। क्या क्लियर हुई? देखो ओ डी हम कितना बोल सकते हैं? एक्स, क्योंकि पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट से हमने वर्टिकल ड्रॉ करेंगे जहाँ कट करती है वही तो उसके एक्स होता है, तो ये एक्स है। यदि ये एक्स है और ओ ई हमें मालूम है कितना है? 36, तो हमको पी सी की वैल्यू मालूम चल गई, कितना होगा? 36 माइनस एक्स। सेम वे में यदि वर्टिकल डायरेक्शन में देखेंगे पी कोऑर्डिनेट का, पी डी की वैल्यू कितनी होगी? वाई। यदि ये वाई है तो सी ई वाई है, और बी और ई हमें मालूम है ये 15 है, दैट मीन्स बी सी की वैल्यू कितनी होगी? 15 माइनस वाई। अब देखो ऐसा करने से क्या हुआ? दो हमारे ट्राइंगल बने, एक ट्राइंगल ओ पी डी और दूसरा ट्राइंगल पी बी सी। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ओ पी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी पी सी? बाय विच रूल? बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। मीन्स ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से द ब्राउन ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस ट्राइंगल। और ए सिमिलरिटी रूल हमने पढ़ाई था प्रीवियस चैप्टर में। ए मीन्स ए फॉर एंगल मीन्स टू एंगल यदि सिमिलर हो किसी दो ट्राइंगल के तो उनको बोलते हैं दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। यहाँ पे क्या क्या सिमिलर ट्राइंगल्स देखो, एक तो मेरे को ये दिख ही रहा है 90 डिग्री 90 डिग्री, राइट? दूसरा देखो पी सी और एक्स एक्सिस पैरेलल है और ओ बी लाइन जो इनको कट कर रही है ट्रांसवर्सल लाइन है, दैट मीन्स उसके इंटीरियर एंगल क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो देखो दोनों ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हो गए तो ऑटोमेटिकली थर्ड तो इक्वल होगा ही होगा, राइट? तो बाय ए रूल बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। और हमने क्या सीखा था? जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो क्या होती हैं? सेम होती हैं। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो निकालो, तो वी कैन से ओ डी मीन्स दिस डिवाइड बाय इस वाले की क्या होगी? ये वाली लाइन पी सी इज सिमिलर टू व्हाट? आप ले लो
ओ पी अपॉन पी बी, तो इसकी क्या होगी ये, राइट। इसको भी चाहोगे तो इक्वल टू थर्ड साइड बची मीन्स वाई अपॉन दिस, दैट मीन्स, और ये हमको ओ पी बाई पी बी वैसे दिया हुआ, देखो 1/2 दिया हुआ, 1 ये है 2 ये है, 1:2 रेशो में, तो वट एवर इज़ द वैल्यू वी कैन पुट 1:2। तो मुझे मालूम चल गया ओ डी अपॉन पी सी इज इक्वल टू हाफ। सिमिलरली आप बोल सकते हो कि पी डी अपॉन कौन सी बी सी इज इक्वल टू, ये सेम वे में ओ पी अपॉन पी डी, क्योंकि सिमिलर सेम रेशो है तो सेम रेशो ही होगी हाफ। तो क्या होगा, देखो ओ पी अपॉन एक साइड, दूसरी साइड और ये तीसरी साइड की रेशो हमको दी हुई है 1:2। दैट मीन्स मेरी अदर 2 साइड्स की रेशो जो होगी वो क्या होगी, 1/2 ही होगी। और इफ़ दैट इज़ द केस तो ओ डी की वैल्यू हमें मालूम है, पी डी की मालूम है, ये मालूम है, पी सी और पी सी इस इक्वेशन में रख दो। द मोमेंट यू विल पुट, पहली वाले में रखेंगे इक्वेशन तो आएगा x अपॉन 36 माइनस एक्स इज इक्वल टू हाफ। सेम वे में बोल सकता हूँ y अपॉन 15 माइनस वाई इज इक्वल टू हाफ। तो दोनों की रेशो ऐसी होगी सेम। अब इन 2 इक्वेशन आ गई, एक ये इक्वेशन आ गई, एक ये इक्वेशन आ गई। तो इससे हमने क्या, फ्रॉम दीज 2 इक्वेशंस हम x और y की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं एंड अल्टीमेटली वी गेट x इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू 5। निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो हमको इससे x इज इक्वल टू 12 और y इज इक्वल टू 5 मतलब क्या हुआ, जो पॉइंट P है उसके जो कोऑर्डिनेट x एंड y है उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट 12,5। नाउ यू नो वेरी वेल कि मैं अपने वर्कर को आप क्या बोलेंगे कि भाई जहाँ पे मैं ए पे यदि खड़े हैं तो यू हैव टू ट्रैवल 12 किलोमीटर इन x डायरेक्शन, 5 किलोमीटर इन y डायरेक्शन, you will reach the point P where you have to put the tower because now the coordinates are very clear। तो इस तरीके से आपने सिमिलरिटी क्राइटेरिया को यूज़ करते हुए आपने पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स पता लगा लिए। व्हेन यू नो द फर्स्ट लाइन A के कोऑर्डिनेट मालूम थे आपको, B के मालूम थे, P के मालूम चल गए। क्लियर, वेरी गुड। यदि आपको ये क्लियर हो गया तो इससे ही हम सेक्शन फार्मूला का जेनरिक व्यू निकालेंगे। अब जेनरिक व्यू कैसे निकालते हैं, लेट्स ड्रॉ द सेम थिंग, एग्जैक्टली सेम थिंग, बस अब उसको A को ओरिजिन पे ना रखे एक पॉइंट पे ले गए, उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, B के x2 y2 है, जेनरिक कर रहे हैं ना हम, जेनरिक फार्मूला निकाला है। P के कोऑर्डिनेट सिमिलर रखे x y, सेम 2 ट्राइंगल बनेंगे हमारे। यदि मैं ऐसे वर्टिकल लाइन सबको ड्रॉ कर दूं और एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं तो मेरे 2 ट्राइंगल बने। और हमको क्या मालूम है, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। दैट मीन्स मेरी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशोस मेरे क्या है, सिमिलर है। और जब आपने ये डायग्राम बनाया तो ए क्यू, पी सी, पी बी, इन सब की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, लेट्स सी। ए क्यू की वैल्यू क्या होगी, यही तो हमने सीखा था थोड़ी देर पहले, एक्स, ये क्या है मेरा एक्स, मैं बोलूँ ये एक्स और ये है x1, तो x माइनस x1। सिमिलरली पी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, x2 माइनस एक्स, x2 माइनस एक्स। वर्टिकल में पी क्यू की वैल्यू हो जाएगी y माइनस y1 और ये क्या हो जाएगी y2 माइनस y1, राइट। तो ये आगे रेशोस। और ए पी और ये पी बी, इनकी रेशो हमने नहीं दी यहाँ पे, इनको भी जेनरिक ले लेते हैं। सपोज द पॉइंट पी एक्स वाई डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन द रेशो m1 m2। सपोज ए से लेके बी को जो पी पॉइंट है वो 2 रेशो में डिवाइड कर रहा है, m1 एंड m2 में। सो दिस इज़ द रेशो। तो m1 m2 की हमको रेशो भी दी हुई है कि पी ए पॉइंट और बी पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उनको इस रेशो में डिवाइड कर रहा है। एंड वी आर यूजिंग द वर्ड इंटरनली, इस पर थोड़ा ध्यान रखना। इंटरनली मतलब इन दोनों के बीच में, पी का है इन दोनों के ए और बी के बीच में है। एक्सटर्नली होता तो क्या होता, ए और बी के बाहर यहाँ कहीं होता, या इस बी के इस तरफ होता कहीं। तो अभी कहाँ है पॉइंट पी इज़ इन बिटवीन, ना वर्ड यूज़ करके इन बिटवीन ना बोल के क्या बोलते हैं, इंटरनली। ए और बी को जो लाइन जोड़ रही है उस पर पी पॉइंट है और वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन अ रेशो m1:m2। आप देखो आपको रेशो दी हुई हैं, साइड्स दी हुई हैं और आपको ये मालूम है ट्राइंगल सिमिलर हैं, अभी हमने प्रूफ किया था। सो दैट मीन्स वी कैन से सारी साइड की करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो एक दूसरे के बराबर हों। तो आप निकाल लो एक एक करके। पी ए अपॉन कौन सा, पी बी, पी ए अपॉन पी बी है, ये इसकी करस्पॉन्डिंग साइड है। इज इक्वल टू क्या वैल्यू आ गई, m1/m2, ये रेशो दी है m1/m2। सेम वे में हम ए क्राइटेरिया से हमें मालूम ही है तो बाकी साइड का भी निकाल सकते हैं, पी ए अपॉन पी बी, पी ए
अपॉन पी बी इज इक्वल टू वी कैन से ए क्यू अपॉन पी सी, ए क्यू अपॉन पी सी। इन साइड की रेशो भी सेम होगी, इसको और वो थर्ड साइड भी होगी, ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इसके अंदर वैल्यू रख दो, पी ए अपॉन पी बी एम वन अपॉन हो गया, ए क्यू क्या एक्स माइनस एक्स वन, तो इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स, ये लाल वाली दोनों। सेम वे में क्या होगा, वाई माइनस वाई वन डिवाइड बाई वाई टू माइनस वाई वन, पी क्यू अपॉन बी सी की जगह लिख सकते हैं, राइट। तो अब आपको देखो ये इक्वेशन, ये रेशोज़ मिल गई। इसमें आप पहले पेयर को कंपेयर करो, एम वन अपॉन एम टू इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स, राइट। इससे हमें क्या निकाल सकते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हम क्या पी के कोऑर्डिनेट तो पता लगा ना एक्स और वाई, तो हमने एक्स निकाल लिया। एग्जैक्टली सेम वे में यदि मैं एम वन अपॉन एम टू और इस साइड वाली रेशो को ले लेता हूँ, इससे मैं क्या निकालता हूँ, वाई की वैल्यू, वाई इज़ व्हाट, इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी। तो मेरे y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। इसका मतलब मुझे p के यदि कोई पूछता है कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो आई कैन से द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p आर x मीन्स ये वैल्यू, y मीन्स ये वैल्यू। अब ध्यान से देखो x क्या आ रहा है, इट इज़ कमिंग एज m1 इंटू एक्स टू प्लस m2 इंटू एक्स वन डिवाइड बाई m1 प्लस m2। सेम वे में y भी सेम सीक्वेंस में, नीचे हमेशा क्या होगा, रेशोज़ का सम m1 प्लस m2। आप याद रखो m1 प्लस m2 ऊपर भी लिखो, m1 प्लस m2 नीचे भी लिखो, और मल्टीप्लाई क्या करना है आपको, y में पहले y2 करना है फिर y1 करना है। एक्जैक्टली सेम वे में x में करना है, m1 प्लस m2 ऊपर भी लिखो और नीचे भी लिखो, फिर पहले वाले को मल्टीप्लाई कर दो x2 से, दूसरे को x1 से। याद करने का तरीका क्लियर। दैट मीन्स हमने पॉइंट P के कोऑर्डिनेट पता लगा लिए। कहने का मतलब क्या बोल रहा है, एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B, यदि कोई एक लाइन दोनों को ज्वाइन कर रही है और हमको ये मालूम है कि पॉइंट P किसी एक रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं इंटरनली, दैट इज़ m1 और m2 में, तो P के कोऑर्डिनेट डायरेक्ट ये फार्मूलास यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं। एंड दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड सेक्शनल फार्मूला। एग्जाम्पल के लिए m1 और m2 की रेशियो 1:1 होती है। 1:1 मीन्स बिल्कुल P पॉइंट सेंटर में बराबर में डिवाइड कर रहा है, बराबर में डिवाइड कर रहा है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स विल बी समथिंग लाइक दिस, m1 की जगह 1 प्लस 1, और ये 1 हो गया था x2 प्लस x1। सेम वे में y हो गया, या इसको और सॉल्व कर लो, x की वैल्यू होगी x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 2, एंड y की कोऑर्डिनेट हो गया y2 प्लस y1 बाई 2। सो यहाँ तक यदि आप समझ गए हैं, सो लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स, उससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। सो एग्जांपल नंबर 6, find the coordinates of the point which divides the line segment joining the point this and the point this in the ratio 3:1 internally। ये जानबूझ के मैंने इसको हाईलाइट किया रेड कलर से, इंटरनली से आपको क्लियर है। तो इसका हम सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो बेस्ट वे समझने के लिए पहले तो क्या करो, एक लाइन सेगमेंट लाइन ड्रॉ कर लो, राइट। उस पर एक पॉइंट का नाम दे दो A, सपोज द फर्स्ट पॉइंट इज A, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4, -3। देयर इज़ अनदर पॉइंट B, उसके कोऑर्डिनेट क्या है 8, 5, ये दिए हुए हैं 8, 5। अब थर्ड पॉइंट पता लगाना है, सपोज द थर्ड पॉइंट इज इन बिटवीन, इंटरनली है तो इन बिटवीन कहीं पर है। सपोज द पॉइंट इज P, उसके कोऑर्डिनेट है x एंड y, और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये, इस लाइन को डिवाइड कर रहा है 3 पार्ट्स इनटू 1 पार्ट, राइट, या रेशियो में बोलेंगे 3:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो मुझे यदि इसके कोऑर्डिनेट पता लगाने तो क्या यूज़ करते हैं हम, सेक्शन फार्मूला, और सेक्शन फार्मूला में कोऑर्डिनेट्स x के वैल्यू क्या आती है, x कोऑर्डिनेट ये होता है, y कोऑर्डिनेट ये होता है, राइट। अब किसी एक को आप x1 y1 बोल दो, किसी एक को x2 y2 बोल दो, तो m1 और m2 आपको दिया हुआ है, राइट। तो अब आप कैसे सॉल्व करोगे, तो यू विल राइट दिस वे, लेट p x, y बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। ये जो है पॉइंट जो किसके कोऑर्डिनेट पता लगाना है, सपोज द पॉइंट इज डिफाइंड इन दिस वे, and if this is the case, then we can say using the section formula we get what, we get value of x and value of y in this way, x is equal to m1 into x2, m1 कितना है 3, ये 3 पार्ट्स into x2। अब m1 x, इसमें a में और b में मैं x2 किसको बोल रहा हूँ 8, ये इसको x2 क्यों बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल ध्यान रखना। यदि आपने बोला है 3:1, तो ये जो 3 है ये ऑलवेज इट विल मल्टीप्लाई अपने से दूर वाले को, इधर वाले से मल्टीप्लाई होगा, और यदि ये 1 है इधर तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा। अब आप इसको x1 बोलो, y1 बोलो, या इसको x2 y2 बोलो, कुछ भी बोलो,
तो मल्टीप्लाई किससे होगा, ये इधर वाले राइट हैंड साइड वाली रेशो से, और राइट हैंड वाला साइड लेफ्ट हैंड वाइट रेशो से डिवाइड होगा। अब देखो 3 को हमने क्या है, 3 पार्ट्स को मल्टीप्लाई बाई 8, खाली एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। जब 3 मीन्स m1, यदि ये m1 है तो x2 क्या होगा, ये होगा x2, ये नहीं होगा कभी भी 3 4 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये याद रखना। ये फॉर्मूले में तो मैंने आपको बताया था कि m1 प्लस m2 नीचे लिखो, m1 प्लस m2 ऊपर लिखो, पहले x2 फिर x1। पर फिज़िकली यदि आपको समझना है तो फिज़िकली क्या समझना है, 3 पार्ट्स हमेशा इस राइट हैंड साइड दूर वाले से होंगे, 1 पार्ट हमेशा इससे होगा। आपको यदि फॉर्मूला याद भी नहीं है, आपको बस सिंपल ये मालूम है x के कोऑर्डिनेट से रेशो से डिवाइड करो और रेशो का सम नीचे लिख दो, तो भी आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। बेशक आपको ये फार्मूला याद नहीं है सेक्शन फार्मूला, बस आपको कॉन्सेप्ट याद है कि ऊपर जो होता है x कोऑर्डिनेट को रेशो से मल्टीप्लाई करना, किससे, इससे नहीं, इससे इधर वाले से। तो देखो, तो हमने क्या 3 इंटू 8 1 इंटू 4 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 रेशो। इसको आप सॉल्व कर लो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x, दिस इज 7। सिमिलरली वी कैन से y इज इक्वल टू, देखो 3 इंटू किससे मल्टीप्लाई, इससे नहीं, 3 इंटू b के कोऑर्डिनेट से इंटू 5, 3 इंटू 5 प्लस 1 इंटू -3, 1 इंटू -3 और रेशो का सम। तो वैल्यू कितनी आ गई, 3। दैट मीन्स x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 3, तो p x कोऑर्डिनेट की वैल्यू मालूम, कोऑर्डिनेट्स मालूम चल गए। सो देयरफॉर p के कोऑर्डिनेट हो गए 7,3 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। हैंस वी सॉल्व इट। कितना सिंपल है, क्लियर। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 7, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट दिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट a एंड b। तो ये थोड़ा डिफरेंट हो गया कि a और b पॉइंट दिए हुए हैं, p पॉइंट की वैल्यू भी दिए हुए है, अब हमसे रेशियो पूछ रहा है। सो इस टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है, पहले एक रफ स्केच ड्रॉ कर लो। एंड लेट्स से पॉइंट ए जो है वो ये है लाइन पर, पॉइंट बी हमारा ये है, एंड द गिवन पॉइंट इज से पी, जिसके कोऑर्डिनेट दिए -4 एंड 6। अब ये हमने मान के चलते हैं कि यदि पॉइंट पी है, इन दोनों इस लाइन को, ए बी लाइन को कुछ 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, सच दैट उसकी रेशियो है m1 पार्ट और m2 पार्ट। दैट मीन्स वी कैन से m1 m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब यदि ये m1 m2 रेशियो ये है, तो a और b में से x1 y1 कौन सा है ये पता लगाना ज़रूरी है, और ये आपको करेक्ट पता लगाना बहुत ज़रूरी है। सो विल से कि a इज़ x1 y1, x1 y1 हमेशा किसके पास रहेगा, m1 के पास में। सेम वे में m2 के पास में क्या रहेगा, b के कोऑर्डिनेट होंगे x2 y2। दैट मीन्स x2 जो होगा b के कोऑर्डिनेट होंगे तो वो m2 के पास में होंगे, और m1 के पास में क्या होंगे, जो x1 y1 के कोऑर्डिनेट होंगे। अब हमको मालूम है, क्या मालूम है, और p क्या है, इज़ अ एक्स वाई कोऑर्डिनेट। तो हमने देखो फॉर्मूला क्या था जिसमें हमें 2 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ये p पॉइंट दिया है, रेशियो दी हुई है, तो हम क्या पता लगा सकते थे भाई, सेक्शन फार्मूला वी नो कि p के जो कोऑर्डिनेट x एंड y हैं वो ये होते हैं, और x की वैल्यू क्या है, ये वी कैन से x इज इक्वल टू दिस मच, एंड वी कैन से इसी इसमें से देख के वी कैन से y इज इक्वल टू दिस मच। अब इस हमारे प्रेजेंट क्वेश्चन के अंदर ये जो x है वो लेफ़्ट में, ये इसकी वैल्यू दी हुई है -4, y की वैल्यू दी हुई है 6, m1 और m2 नहीं दिए हुए हैं, x2 और x1 दिया हुआ है, ये देखो x1 ये x2 ये y1 ये y2 ये सब दिया हुआ है। तो यदि हम इसमें पुट कर देंगे वी विल गेट 2 इक्वेशन, और दोनों से हमको m1 और m2 की रेशो पता लग सकती है। सो लेट्स फाइंड आउट। सो विल राइट दिस वे, let -4, 6 divide AB internally in the ratio m1:m2. It means by using the section formula we get -4, we can say -4 that is x is equal to, ये वाला formula use कर रहे हैं, x is equal to 3 into m1 minus 6 into m2 divided by m1 plus m2। ठीक है, तो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। सेम वे में 6 क्या है, y इज़ y, और ये फार्मूला यूज़ किया सेक्शन फार्मूला, तो वी कैन से 6 इज इक्वल टू -8 इंटू m1 प्लस 10 इंटू m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तो दिस इज़ अवर इक्वेशन 2। अब इस चीज़ में आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते थे बिना फार्मूले के। आपको इस रेशियो को इससे मल्टीप्लाई करना है, x के कोऑर्डिनेट से, इसको मल्टीप्लाई करना है
यदि x के कोऑर्डिनेट से करना है तो x से, और y कोऑर्डिनेट से करना है तो y से। तो देखो हमने क्या किया, m1 इंटू, यदि x से बात करते हैं, m1 इंटू 3 तो 3m1, m2 इंटू क्या करेंगे -6 और दोनों रेशियो का सम। यदि y से करते हैं तो m1 इंटू -8 और m2 इंटू 10, यही आया। ओके, सो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गए। किसी एक को भी सॉल्व कर लो, राइट। दोनों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं एक साथ, क्योंकि हमको m1 और m2 की वैल्यू अलग अलग नहीं पता लगे, हमें रेशो पता लगानी है। रेशो एक ही इक्वेशन से आ जाए, किसी एक से भी। सो बाय सॉल्विंग एनी वन ऑफ द इक्वेशन वी गेट व्हाट वी गेट। इसको सॉल्व करो, देखो -4 इंटू -m2 ये आ गया, ऊपर ये था ही, इसको और सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसा आ गया। और m1 अपॉन m2 लिया और यहाँ क्या -2 अपॉन -7 आ जाएगा, तो क्या हो गया हमारा m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 7। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड रेशो बट वी वर लुकिंग फॉर। अब ये तो हमने फर्स्ट से निकाली, सेकंड से भी यही चीज़ आएगी, यस सेम ही आएगी, निकाल के देख लो। सिमिलरली बाय सॉल्विंग इक्वेशन 2 वी गेट व्हाट, 6 सिमिलर को 6m1 प्लस 6m2 इज इक्वल टू दिस। अब इसको और सॉल्व करोगे तो व्हाट यू विल गेट 14m1 इज इक्वल टू 4m2। फिर आप सॉल्व कर लो, m1 अपॉन m2 को सॉल्व करोगे तो 7, 2 से डिवाइड हो गया 7m1 इज इक्वल टू 2m2, और इसको m1 अपॉन m2 क्या हो जाएगा 2 अपॉन 7, यही चीज़ आ गई। सो पहली इक्वेशन से सॉल्व करो या सेकंड से सॉल्व करो, यू विल गेट द रेशो। तो हमने दोनों तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, कि जिसके अंदर हमको पॉइंट नहीं दिया हुआ है, रेशो दी हुई है तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए, जिसमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, रेशोज़ नहीं दी हुई हैं, तो हमको रेशो पता लगा ली। So let's take one more example. This is example number 8. Find the coordinates of the points of trisection, that is points dividing in 3 equal parts of the line segment joining the point A and B. तो हमको उन पॉइंट्स के पता लगाना है जो कि इस लाइन सेगमेंट जो A और B से मिलके बन रही है। तो इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज द पॉइंट A इज़ हेयर एंड B इज़ हेयर एंड इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो दैट मीन्स देयर आर 2 पॉइंट्स, तभी तो 3 पार्ट हुए, 1 2 3, डिवाइडिंग इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, बिल्कुल बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो तीनों पार्ट हैं सब बराबर। दूसरा, यदि सब बराबर है तो हम बोल सकते हैं 1:1:2 सब 1:1:2 रेशो में है। यदि ये सारे 1:1:2 रेशो में हैं, तीनों के तीनों एक ही रेशो में हैं, तो वी कैन से, यदि मैं किसी एक को ले चलूँ, यदि P पॉइंट को P1 को बोलूँ, तो आई कैन से कि P1 पॉइंट जो है AB लाइन को 1:2 रेशो में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि इधर क्या हुआ 2 पार्ट्स होंगे, इधर 1 होगा। और यदि मैं P2 की बात करूँगा तो मैं बोलूँगा कि वो जो इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है 2:1। तो पहला वाला 1:2 और ये उसका 2:1 ऑपोजिट में कर रहा है। सो P1, यदि मैं P2 को भूल जाऊँ, P1 की बात करूँ, तो हमारे को देखो एक कोऑर्डिनेट ये दिया हुआ है, एक कोऑर्डिनेट ये दिया हुआ है, P1 के कोऑर्डिनेट पता लगाने हैं और हमको रेशो दिया 1:2, तो हम पता लगा सकते हैं इजीली बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। क्या होता है सेक्शन फार्मूला, P के कोऑर्डिनेट्स ये है, फिर m1 एंड m2 क्या होते हैं रेशो 1:2 के दिया हुआ है। x2 और x1 आपको याद रखना है, किसी जिसको x1 बोलोगे, यदि इसको m1 बोलते हो, इसको m2 बोलते हो, तो ये x1 होगा और ये क्या होगा x2 कोऑर्डिनेट, x2 y2 होंगे। तो लेट्स फाइंड आउट, तो आप इजीली आंसर निकाल सकते हो। सो पॉइंट नंबर 1 डिवाइड्स इन द रेशो, वी कैन से पॉइंट नंबर 1 डिवाइड्स इन द रेशो 1:2, तो वी कैन से द रेशो m1 m2 की रेशो 1:2 हो गई। वेयर एज पॉइंट 2 की यदि बात करूँगा तो पहले वो इसको क्या कर रहा है 1 + 1 2, 2:1 रेशो में डिवाइड कर रहा है। सो द रेशो m1 m2 की रेशो क्या है 2:1। सो बेसिकली दो क्वेश्चन हो गए, उनको मर्ज करके एक ही कर दिया। P1 के लिए रेशो हम यूज़ करेंगे ये, P2 के लिए हम रेशो 2:1 करेंगे। लेट्स सॉल्व इट। तो दिस वे विल राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P1 विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB इन 1:2 एज पर द सेक्शन फार्मूला R x इज इक्वल टू दिस। वी विल राइट m1 क्या 1, तो हम किससे ये दिए 1 है तो मल्टीप्लाई इस कोऑर्डिनेट को सबको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर वाले को 2 है तो ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया। इसको आप सॉल्व कर लो तो x की वैल्यू क्या होगी -1। एग्जैक्टली सेम वे में वी कैन से, तो y कोऑर्डिनेट्स इज 0, तो x और y के कोऑर्डिनेट मिल गए -1 0, विच आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। सो देयरफॉर द पॉइंट P1 इज -1 0। सिमिलरली द पॉइंट P2 कोऑर्डिनेट्स आर क्या क्या होंगे, x इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे इस समय रेशियो क्या यूज़ करें 2:1,
तो ये वाली क्या है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे b के कोऑर्डिनेट को और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके कोऑर्डिनेट को, और जो रेशियो होंगे उनको ऐड कर देंगे, तो x की वैल्यू आ गई -4। सिमिलरली y के कोऑर्डिनेट निकाले तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, तब प्रैक्टिस करोगे ना ये क्लियर आपको हो जाएगा, राइट। सो x और y के हमारे कोऑर्डिनेट आ गए, देयरफॉर वी से द पॉइंट P2, सॉरी यहाँ P1 लिख दिया, पॉइंट P2 के कोऑर्डिनेट क्या हो गए -4 2। तो दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमें इजीली मिल गए। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन वाज एंड सॉल्व्ड। वेरी गुड। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। द एग्जांपल नंबर 9, फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, तो ये पहले स्केच बना लेते हैं। सपोज ये तो 2 पॉइंट दिए हुए हैं जिनके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, सपोज दे आर ए एंड बी, तो ए के कोऑर्डिनेट सपोज ये हैं, बी के कोऑर्डिनेट सपोज ये हैं, एंड क्या बोल रहे हैं, इस लाइन सेगमेंट को जो ए और बी से जोड़ने से बन रही है उसको वाई एक्सिस क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो वाई एक्सिस ने डिवाइड किया, तो ऐसे वर्टिकली होगी वाई एक्सिस, क्योंकि एक्सिस हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है। यदि वाई एक्सिस को डिवाइड करें तो इस जिस पॉइंट पे डिवाइड करिए, सपोज दैट पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है एक्स एंड वाई है, ये अज्यूम कर सकते हैं। ओके, वी आल्सो अज्यूम कि ये जो पॉइंट है जहाँ पे वाई एक्सिस कट कर रही है वो इस लाइन को, लाइन सेगमेंट को इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, k पार्ट इंटू 1 पार्ट, या k/1 की रेशियो में कर रहा है। यदि ये k/1 की रेशियो में कर रहा है, ये कोऑर्डिनेट मालूम है, ये कोऑर्डिनेट मालूम है, तो p के कोऑर्डिनेट x y की वैल्यू निकाल सकते हो बाय सेक्शन फार्मूला। तो क्या आएंगे, p के कोऑर्डिनेट होंगे k इंटू दिस 1 इंटू दिस, k इंटू x2, यदि ये x2 है, k इंटू x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1, सम ऑफ द रेशियोज। सिमिलरली y क्या होगा, k इंटू y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1, सम ऑफ द रेशियोज। क्लियर? ओके, बट ये कौन सी लाइन है, वाई एक्सिस। यदि ये वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, हमेशा ऑलवेज 0। इट मीन्स फॉर एनी वैल्यू ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये जो वैल्यू है kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1, ये हमेशा क्या होगी, 0 ही होगी। यदि ये 0 नहीं होगी तो पॉइंट x एक्सिस वाई एक्सिस पे नहीं होगा। y की तो वैल्यू होगी, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ऊपर नीचे तक, x हमेशा 0 होगा। ये यहाँ तक क्लियर? यदि ये क्लियर है तो दिस वे विल राइट, लेट द रेशियो बी k/1, विच रेशियो, कि y एक्सिस इस सेगमेंट को इस रेशियो में डिवाइड कर रही है। सो लेट द रेशियो बी k/1, यदि k/1 है, ठीक है। यदि ये k/1 है तो p के कोऑर्डिनेट हम इजीली पता लगा सकते हैं। देन बाय द सेक्शन फार्मूला x, p का x वैल्यू क्या होगी, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड ए बी इन द रेशियो k/1 आर दिस, जो हमने यहाँ लिखा है, k की वैल्यू डालो k, ये है 1, x2 और x1 की वैल्यू हमने डाल दी, ये हमें 5 -6 और -1 -4 दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, हमेशा जो ये k है तो इसको राइट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को इनके कोऑर्डिनेट्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आ गया। सो हमको p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम चल गए। दूसरा हमें क्या मालूम है, दिस पॉइंट लाइज ऑन द वाई एक्सिस एंड वी नो दैट ऑन वाई एक्सिस द एप्सिका इज 0। एप्सिका मीन्स x कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0 होता है। यदि ये 0 होता है दैट मीन्स दिस पार्ट, ये जो वैल्यू आई इज इक्वल टू 0, देयरफॉर वी कैन से -k + 5 अपॉन k + 1 इज इक्वल टू 0। यदि ये 0 है तो इससे हमको k की वैल्यू मालूम चल सकती है। लेट्स सॉल्व इट। सो वी गेट k इज इक्वल टू 5, और यदि k इज इक्वल टू 5 है तो हमको रेशो मालूम चल गई। सो व्हाट इज द रेशो, द रेशो इज 5:1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 5। हमने k/1 की रेशो में पुटा था, k की वैल्यू मालूम चल गई तो हमको रेशो मालूम चल गई। कितना इजी है। अब हमको क्या पता लगाना है, वी हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन, कि x कोऑर्डिनेट तो 0 है, y पता लगाना है। तो y देखो यहाँ दिया हुआ है। अब ये वैल्यू ऑफ y k इज इक्वल टू 5 यहाँ डाल दें तो y के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। लेट्स पुट इट। सो वी गेट द पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन एज व्हाट, 0, -13/3। जब आप k की वैल्यू यहाँ डालेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। मैंने सॉल्व नहीं किया है, मैं तो आपको समझा रहा हूँ, पर यदि आपका क्वेश्चन आएगा तो वट एवर बहुत सी चीज़ जो हमने अज्यूम की हैं, जो मैंने आपको बताई हैं, वो आपको यहाँ सब लिखनी पड़ेंगी। और k इज इक्वल टू 5 और डायरेक्ट आंसर ये नहीं लिख सकते, यू हैव टू सॉल्व, कि बाय पुटिंग द वैल्यू k/5 इनटू दिस, फिर आप मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो अब आपकी वैल्यू सॉल्व होकर ये आएगी। क्लियर है? सो हमने रेशियो भी पता लगा ली, रेशियो होगी 5:1, और इंटरसेक्शन के जो कोऑर्डिनेट्स हो गए वो गए 0,
-13/3। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा समझना होगा, और समझने के लिए बेस्ट तरीका होता है यू ड्रॉ द लाइन डायग्राम और सेक्शन फॉर्मूला वहीं के वहीं लिख लो। देन बाकी चीज़ तो यू आर राइटिंग बेसिकली यू आर एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ इन इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। बाकी सॉल्व तो आपने यहीं कर दिया। वेरी गुड। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। दिस इज एग्जाम्पल 10। इफ द पॉइंट ए, जिसके कोऑर्डिनेट ये है, बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम। ये सब कोऑर्डिनेट्स किसके हैं? वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम के हैं। टेकन इन एन ऑर्डर मीन्स, इन एन ऑर्डर मीन्स एक के बाद एक है, ऐसा नहीं पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, ऐसा नहीं है, सीक्वेंस में। दैट मीन्स इन ऑर्डर। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पी कहाँ दिया हुआ है? देखो इस कोऑर्डिनेट में ये पी दे दिया है, इसकी वैल्यू नहीं दी हुई है, हमको पी पता लगाना है। तो वैसे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, तो स्केच बना लेते हैं। तो वी विल राइट कि ए बी सी डी एक सीक्वेंस में है, एक ऑर्डर में है। तो ये हमारा पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या होता है? दोनों अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और उनकी जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। पहला, ओके, वेरी गुड। दूसरा, तो हम ऐसे भी लिखते हैं, तो पैरेलल बोलते हैं, ये तो बोलूँ, या हम लोग ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, ये बोल सकते हैं। या इसकी लेंथ इसके बराबर है, इसकी लेंथ इसके बराबर है, ये भी बोल सकते हैं। और यदि मैं इनकी डायगोनल ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो एक चीज़ और मालूम चलती है, दो डायगोनल्स को जब आप जोड़ते हो, डायगोनल्स क्या होते हैं? ऑपोजिट वर्टिसेस को या कॉर्नर्स को जोड़ने पर जो लाइन बनती है, दैट इज़ कॉल्ड डायगोनल। यदि ये डायगोनल्स को यदि ऐसे करते हैं, तो एक चीज़ और चीज़ है पैरेललोग्राम में, कि दोनों डायगोनल जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, इस पॉइंट पे, यदि इसके कोऑर्डिनेट हैं, सपोज पी कोऑर्डिनेट पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट करती है, इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई हैं, तो आप क्या देखोगे? इस लाइन को भी ये पॉइंट सेंटर में आएगा, मतलब इस डायगोनल को ये 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, बराबर होंगी ये दोनों साइड। और एग्जैक्टली ये पॉइंट जो है इस साइड की डायगोनल को भी बराबर रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। दैट मीन्स ये इसके बराबर होगी और ये डायगोनल इसके बराबर होगी। यदि बराबर है तो अब देखो ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, मतलब एक लाइन सेगमेंट है जिसके एक तरफ के कोऑर्डिनेट ये दिए हुए हैं, एक तरफ के ये दिए हुए हैं, और पी के कोऑर्डिनेट हम बोल रहे हैं कि वो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, जो कि इस लाइन को 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रही है, मतलब ये उसका मिडल पॉइंट है। एग्जैक्टली यहाँ देखो ए और सी को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, ये पॉइंट पी इस लाइन को भी बिल्कुल उसका सेंटर पॉइंट है, 1:1 रेशियो में सेंटर पॉइंट है। दैट मीन्स इसका सेंटर पॉइंट और इसका सेंटर पॉइंट एक ही है, और यदि ये एक ही है, सो लेट्स, इससे हमें एक सिचुएशन मालूम चल गई। सो सिचुएशन क्या मालूम चली? ये तो रेशियो तो मालूम ही है, सिचुएशन को उसको हम यूज़ करेंगे। तो रेशियो बोलो या इनकी m1 m2 की बोलो, कुछ भी बोलो, इट्स इक्वल और इक्वल पार्ट में है। जब इक्वल पार्ट में डिवाइड होती हैं, दैट मीन्स अ मिड पॉइंट। ये जस्ट मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ यार, यदि ये मिड पॉइंट है तो आपको पी पॉइंट इजीली पता लग सकता है। तो ये रेशियो है m1 + m2 2 हो जाएगा, ऊपर 1 है तो x1 + x2। तो पी के कोऑर्डिनेट हम ये बोल सकते हैं x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। अब एक केस में x1 y1 ये ले लूँ, x2 y2 ये ले लूँ, तो पी के कोऑर्डिनेट मिल गए। एक इस साइड से मेरे को इस पी के कोऑर्डिनेट मिल गए, दोनों को मैं कहूँ दोनों बराबर है। सो लेट्स फाइंड आउट। सो वी नो दैट डायगोनली ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट मीन्स इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओके, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बी डी। यही मैं समझा रहा था। इसका मतलब क्या हुआ? लेफ्ट हैंड साइड के कोऑर्डिनेट मैंने इससे निकाले तो क्या होगा? 6 + 9 / 2। ये क्या होगा? 1 + 4 / 2। एग्जैक्टली इधर वाले के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इज इक्वल टू p + 8/2 और 3 + 2/2। ये दोनों बराबर है। यदि ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब क्या है? ये वाला x है और ये वाला x है, तो दिस इज इक्वल टू दिस। यदि ये इसके इज इक्वल टू है तो वी कैन राइट दिस वे कि 6 + 9 इज 15/2। और यह इसको पहले इन्होंने सॉल्व कर लिया, 6 थोड़ा सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया तो 15/2 और ये 5/2। राइट वाले को सॉल्व करो, p + 8/2 और ये 5/2। देखो ये 5/2 बराबर है, और ये x के बराबर होगा, तो x के बराबर आई कैन राइट 15/2 इज इक्वल टू p + 8/2। 2 और 2 कट गया, सो p की वैल्यू क्या होगी? 7। दैट मीन्स हमको p के पॉइंट की वैल्यू पता लगानी थी। सो वी हैव सॉल्व द प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब भी हम कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं, सो डी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं p and 3, p मीन्स x कोऑर्डिनेट fc का, और ये उसका ऑर्डिनेट, राइट। तो सेम वे में p इसका fc का और ये उसका ऑर्डिनेट।
तो x को FC का FC से मैच करा रहे हैं, दैट मीन जब हम यहाँ बोल रहे हैं x इज इक्वल टू दिस, ये x इज इसके बराबर, इसका मतलब FC का इसका FC का बराबर होगा, इसका ऑर्डिनेट बराबर होगा, और ये ट्रू भी हुआ। देखो ये ऑर्डिनेट सही निकला, तो FC का और FC का बराबर होने चाहिए, वही हमने यहाँ किया। क्लियर है? ओके, वेरी गुड। नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, that is called area of a triangle whose 3 vertices coordinates are known। मीन्स एक यदि ट्राइंगल दिया हुआ है और उसके वर्टिसेस दिए हुए हैं तो उसका एरिया कैसे पता लगाते हैं, ये है लास्ट पार्ट। पर पहले हम थोड़ा रिवाइज कर लें। पहले चीज़, यदि मुझे मालूम है एक ट्राइंगल है ABC, तो मैं उसका एरिया कैसे पता लगाता था? हम बोलते थे BC यदि उसका बेस है, ये उसकी हाइट है, मीन्स मैं इस वर्टिसेस से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता था, तो मैं बोलता था ये उसकी हाइट है। यदि मुझे ये मालूम है तो हम बोलते थे एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन्स हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, यही होता है एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ओके, यदि आपको ये नहीं मालूम है तो हमने क्या पढ़ा था कि यदि तीनों साइड की डायमेंशंस दी हों, कि ए के अपोजिट साइड ए है, मीन्स BC की लेंथ ए है, ये B और C तीनों साइड की लेंथ दी हुई हैं, तो बाय यूजिंग द अनदर फार्मूला, एंड दैट फार्मूला इज कॉल्ड, एरिया निकालते हैं S ब्रैकेट में S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, वेयर S क्या होता है, ए सम ऑफ द साइड्स का डिवाइड बाई 2, ए हाफ A प्लस B प्लस C बाई 2। यदि तीनों साइड दी हुई हैं और ये फार्मूला निकालते हैं, इस फार्मूला को क्या बोलते थे हम लोग? हम बोलते थे हीरोन्स फार्मूला या हीरोज़ फार्मूला। ये पढ़ा था हमने 8th क्लास में या 8th या 9th में। तो एरिया हम ट्राइंगल तो पहले भी निकालना जानते थे कि बेस और हाइट दिए हुआ था, हाफ बेस इंटू हाइट। यदि ये साइड्स तीनों साइड की लेंथ दी हुई हैं तो हीरोन्स फार्मूला से निकाल लेते थे, इजीली होता था। प्लस इस चैप्टर में यदि थर्ड वे में पूछा था कि भाई आपको एक BC एरिया ट्राइंगल दिया हुआ है, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, अब इसका एरिया पता लगाओ, तो दिस इज़ द थर्ड एंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, कि अब यदि ABC के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, नाइदर आपको बेस नाइदर हाइट दी हुई है, नाइदर कुछ दिया हुआ है, तो आप पता लगा सकते हो। तो आप पता लगा सकते हो बेसिकली, कैसे पता लगा सकते हो? यू नो द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, A एंड B के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो। कैसे होता है? x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 स्क्वायर, दिस इज द डिस्टेंस फार्मूला। यदि डिस्टेंस फार्मूला मालूम है तो मैं AC और BC की वैल्यू निकाल सकता हूँ, मीन्स ABC ये वाली जो स्मॉल ABC लेंथ निकाल सकता हूँ। और यदि मैं वो निकाल सकता हूँ तो मैं एरिया बाय हीरोन्स फार्मूला से एरिया भी निकाल सकता हूँ। निकाल सकता हूँ। वेरी गुड। अब हम देखेंगे कैसे हम हीरोन्स फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करके एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालते हैं जहाँ कोऑर्डिनेट्स मालूम है। पर इससे पहले एक चीज़ और याद रिमाइंड कर लेते हैं, राइट? ये जो फार्मूला निकालेंगे कैसे निकालेंगे ये हम सीखेंगे, पर इससे पहले एक चीज़ रिमाइंड करते हैं। क्या करते हैं? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम याद है? इस टाइप की एक शेप, इस टाइप की वो शेप जिसमें दो साइड एक साइड के पैरेलल होती हैं, मीन्स AB इज़ पैरेलल टू DC, और जो दो अपोजिट साइड होती हैं वो एक दूसरे के साथ में पैरेलल नहीं होती हैं। ठीक है, ये इधर अंदर हुई, ये ऐसे हुई, ये कैसे भी हुई, पर ये दोनों अपोजिट साइड पैरेलल नहीं है। तो एनी टू साइड्स आर पैरेलल एंड दिस टाइप ऑफ फिगर इज कॉल्ड ट्रेपीजियम। क्लियर? अब ट्रेपीजियम का एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम यदि पूछे कैसे निकालते हैं, तो यदि मुझे एक साइड जो पैरेलल साइड है उनकी लेंथ दी हुई है, सपोज दिस इज A एंड दिस लेंथ इज B, और ये दो पैरेलल साइड हैं इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है D, तो एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम आपको याद है क्या होता है? हाफ सम ऑफ द अपोजिट साइड मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। दिस वी लर्न इन प्रीवियस क्लासेस। जस्ट मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ। तो हमने तीन चीज़ रिमाइंड की कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल हाफ इंटू बेस होता है, हेरोन्स फार्मूला ये होता है, और डिस्टेंस फार्मूला जो हमने इस चैप्टर में सीखा कि दो पॉइंट दिए हुए हैं तो डिस्टेंस फार्मूला हम लेंथ निकाल सकते हैं उन दो पॉइंट्स के बीच में, या डिस्टेंस निकाल सकते हैं, एंड द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। ये तीनों चीज़ याद है। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल वेयर द कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। सो ये हमारा ट्रायंगल है जिसके कोऑर्डिनेट्स ABC हैं, और कोऑर्डिनेट्स के जो वर्टिसेस हैं उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। एक का कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसके हैं x2 y2, C के हैं x3 y3। क्लियर है? सो हमने क्या किया, इसको एक ग्राफ में
डाला जहाँ एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, दिस इज़ अवर ओरिजिन। और हमने क्या करेंगे, इनसे वही परपेंडिकुलर लाइन जैसे हमने पहले किया था चैप्टर में, तो वर्टिकल लाइन्स ड्रॉ की। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने से दो चीज़ें बनी, देखो ए बी क्यू पी, इसको यदि मैं देखूंगा तो ये क्या लग रहा है, ये लाइन इसके पैरेलल है और अपोजिट साइड पैरेलल नहीं है, तो ये एक ट्रेपीजियम हुआ। एंड एग्जैक्टली में इधर भी एक ट्रेपीजियम हुआ, तो दैट मीन्स वी हैव टू ट्रेपीजियम। हमने जस्ट क्या किया कि इस ट्राइंगल से हर पॉइंट से लाइन को ड्रॉप कर दिया, ठीक, तो हमारे दो ट्रेपीजियम बन गए। अब यदि ध्यान से देखोगे तो ये नीचे भी एक ट्रेपीजियम बना। कौन सा ट्रेपीजियम, ये साइड के पैरेलल है और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, तो हमारे तीन ट्रेपीजियम बन गए। दोबारा वापस चलते हैं, मीन्स एक ये ट्रेपीजियम एक ये ट्रेपीजियम, तो मीन्स ये पूरा येलो एरिया और ये एरिया पूरा पिंक। अब हमने क्या किया, ये नीचे वाला येलो और येलो पिंक को जोड़ के हमको एक ग्रीन हो गया। दैट मीन्स मैं टोटल में से जो एरिया मेरा आ रहा था उसमें से मैं एक ग्रीन वाला माइनस कर दूं तो मुझे ये एरिया मिलेगा विच इज़ दिस येलो पार्ट और पिंक पार्ट, और वही क्या होगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। कह सकते हो नहीं सकते हो। और यदि ये ट्रू है, और वैसे कि ट्रू है राइट, तो हम बहुत सी चीज़ इस डायग्राम्स में हम कर सकते हैं। सो वी कैन से द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, जो हमारा ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम ए पी क्यू, राइट। कौन सा बोलना है ए पी क्यू, ये वाला ए पी क्यू बी, प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल ये बड़ा वाला, उसमें से ये ग्रीन वाला माइनस कर दें, दैट इज़ एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर सी, दैट इज़ ग्रीन वन। तो मैंने जो कलर में दिखाया हुआ है येलो प्लस पिंक, येलो मीन्स फुल वाला ट्रेपीजियम, ट्राइंगल की बात नहीं करें, पूरा जो बचेगा वो होगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल, राइट। एंड एज वी नो एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ, अभी हमने सीखा था, सम ऑफ द पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। और यदि ये हमको मालूम है तो अलग अलग ट्रेपीजियम का हम एरिया निकालते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो देयरफॉर वी कैन से कि फर्स्ट वाले केस में एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी क्यू प्लस ए पी प्लस क्यू पी, मीन्स पहले येलो वाले को देखो, तो हाफ सम ऑफ द अपोजिट साइड क्या है, देखो इसकी पैरेलल साइड मीन्स बी क्यू, ये है ए पी, मल्टीप्लाई किससे होगा, डिस्टेंस बिटवीन दैम क्या हुआ, क्यू पी, यही तो होगा, तो क्यू पी। तो ये तो पहला ट्रेपीजियम येलो वाला हो गया। अब ये बड़ा वाला, तो ये क्या होगा, प्लस करो हाफ सम ऑफ द साइड्स, तो ये होगी ए पी प्लस सी आर, मल्टीप्लाई बाय इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा, पी आर, पैरेलल साइड के बीच में डिस्टेंस, ये आ गया। इसमें से माइनस क्या करना है, माइनस ये ग्रीन वाला नीचे वाला पार्ट, तो ये बाकी रह जाएगा। तो इसमें देखो ये क्या होगा, माइनस क्या होंगे, हाफ बी क्यू ये पैरेलल साइड प्लस ये पैरेलल साइड का सम मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन दैट इज क्यू आर। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो, ये जो दिया हुआ है इसको यदि आप सॉल्व करोगे यू विल फाइंड इट इज हाफ ऑफ y2 प्लस y1। अब मतलब सॉल्व करने से पहले क्या करना है, ऐसे तो सॉल्व नहीं होगा, तो इनकी वैल्यू है बी क्यू, देखो बी क्यू की वैल्यू क्या हो गई, y2, ए पी यहाँ से यहाँ तक क्या है y1, और क्यू पी मीन्स ये वाला, ये क्या हुआ डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है x1, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है x2, तो आई कैन राइट x1 माइनस x2 लिख सकता हूँ, यही है भाई, ठीक। सिमिलर में ये देखो हाफ ए पी क्या है, ये क्या है यहाँ से ए पी मीन्स y1, सी आर क्या है y3, यही तो है सी आर। तो मैंने क्या किया, इन कोऑर्डिनेट में जो x1 y1 y2 x2 y2 या x3 y3 जो भी दिया हुआ है, इनको मैंने यूज़ किया और मैंने इस पूरे जो ऊपर जो हमने एरिया निकाला था उसमें हमने पुट कर दिया। कहीं कन्फ्यूज़न है तो बता देना। चलो लास्ट वाले को देखते हैं, हाफ बी क्यू क्या था, यहाँ से यहाँ तक, दैट मीन्स y2 सी आर क्या होगा y3 प्लस y3 मल्टीप्लाई बाय क्यू आर इज दिस डिस्टेंस, ये x एक्सिस है, तो यहाँ से ये r क्या है x3, तो x3 में से कितना निकाल दूँ, ये क्या निकालूंगा x2,
x3 माइनस x2। अब इसमें से सब में से मैं हाफ बाहर निकाल सकता हूँ और इनको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। आप सबको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके देख लो। द मोमेंट यू विल सॉल्व यू विल गेट हाफ इंटू x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस दिस एंड दस द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC इज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। ये जो वैल्यू आई यही तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल है। तो वी कैन से द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हैं, तो एरिया होता है ये। अब इसको देखो याद करने का तरीका कितना है, भूल जाओ हमने कैसे निकाला, वो तो आप सीख गए जान गए राइट। पर याद कैसे रखोगे एरिया, हाफ बेस इंटू हाइट होता है राइट। तो बेस में हमेशा क्या होगा x के कोऑर्डिनेट होंगे। बेस क्या है, ये x एक्सिस हमेशा हॉरिजॉन्टल है, y हमेशा वर्टिकल है। तो बेस हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट में वर्टिकल की बात कर रहे हैं ठीक। तो हाफ बेस तो पहले x1 x2 x3 आ रहा है, देखो इसमें x1 इसमें x2 इसमें x3। अब यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ y से मल्टीप्लाई करना है, पर दो y का डिफरेंस से मल्टीप्लाई करना है। कैसे, यदि ये 1 है तो फिर ये 2 होगा, ये 3 होगा। जब यहाँ पे 2 आ गया तो ये 3 होगा, ये 1 होगा। ये सीक्वेंस में मूव कर रहे हैं, ये 2 देखो यहाँ पे ये जो 1 है ध्यान से देखो 1 2 3 फिर कहते हैं 2 3 1 फिर 3 1 2 मीन्स ये 3 जो है ये 2 आगे आ गया, 3 इधर आ गया और 1 घूम के पीछे चला गया। फिर 3 क्या, देखो इस वाले केस में क्या हुआ, 3 आगे आ गया, 1 उसके पीछे था तो ये यहाँ आ गया और 2 आ गया था घूम के पीछे आ गया। तो एक दो बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल व्हेन द कोऑर्डिनेट्स आर नोन इज गिवन बाय हाफ बेस इनटू हाइट x1 x2 x3 और y मीन्स हाइट मीन्स 2 और 3 y2 माइनस y3। लॉजिक याद रखो ठीक है, और लॉजिक याद रखोगे तो सॉल्व हो जाएगा। और ये 3 क्यों लिखना है, हाफ बेस इनटू हाइट 3 बार, क्योंकि वी हैव 3 कोऑर्डिनेट्स। क्लियर हो गया, वेरी गुड। यदि ये क्लियर होगा, लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स। देयर इज एग्जांपल नंबर 11। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल whose vertices are this that means आपको क्या दिया हुआ है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है। तो यदि इसको ग्राफ में ड्रॉ करना चाहते तो कर लो, बट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। सपोज इन तीनों के नाम ABC दे दिए, तो A पॉइंट ये हो गया आपका, B पॉइंट ये हो गया, C हो गया, तीनों को जोड़ दोगे एक ट्राइंगल बन गया। या आप एक सिंपल सा रफ स्केच बना सकते थे, कोई जरूर नहीं है ऐसा बनाओ, सिंपल सा एक स्केच बना लेते हैं ठीक है ओके। अब हमको इसका एरिया पता लगाना है एंड वर्टिसेस दिए हुए एरिया पता लगाना है। तो फार्मूला क्या होता है, इट्स वेरी इजी। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म द बाय वर्टिसेस ABC बाय यूजिंग द फार्मूला अबाव, विच फार्मूला which we have used. The area of the triangle is given by half base into y x1 multiply by y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। अब किसी एक को x1 y1 मान लो, किसी एक को x2 y2, किसी एक को x3। पर ये याद रखना, जिसको आपने x1 y1 माना वो हमेशा मान लो वही रहे, तो लिखते समय गलती नहीं कर देना। यदि a के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 तो a के कोऑर्डिनेट ही है, फिर b के कोऑर्डिनेट x2 y2 लिखे तो x2 y2, c हमेशा हमने आप मान लो x3 y3 ले रहा है तो x3 y3 लिखना है। So let's put all those values. So what you will get this, and when you solve it, you get further this, or if you further solve it, you will get area of the triangle is 24. Because it is an area, यहाँ पे इसमें कोई यूनिट नहीं लिखा है, तो you can write that much units. So the area of the triangle is 24 square units. You have to write square units because it is the area, not distance. Distance single unit होती है, double unit length into breadth. एरिया हाफ बेस इंटू हाइट आ रहा है, तो इस यूनिट क्या होगी, एरिया के हमेशा स्क्वायर यूनिट, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। यदि ये सेंटीमीटर में होती है तो सेंटीमीटर, मीटर में होती है तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर में होती है तो किलोमीटर स्क्वायर। तो बिकॉज यू डोंट नो द यूनिट, यू आर राइटिंग इट इज 24 स्क्वायर यूनिट्स, या यूनिट का स्क्वायर। क्लियर, वेरी गुड। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 12। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द पॉइंट दिस। बहुत ही सिंपल है, सेम वे में। ओके, लेट्स राइट इट डाउन। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द वर्टिसेस ABC बाय यूजिंग द
फॉर्मूला ऑफ एरिया इज़ गिवन बाय हाफ, ये फॉर्मूला होता है, एंड दिस इज़ द फॉर्मूला, पुट ऑल दोज वैल्यूज़, देन अल्टीमेटली व्हाट यू विल गेट, एरिया इज़ -2। पर एरिया तो -2 होता ही नहीं है, इट्स नेवर नेगेटिव, माइनस मीन्स तो हो ही नहीं सकता कुछ, मतलब दैट मीन्स रिमूव दैट साइन, तो यू विल राइट सिंस द एरिया इज़ अ मेजर विच कैन नॉट बी नेगेटिव, और जब यदि एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब वी विल टेक द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ -2 दैट इज़ 2, तो न्यूमेरिकल वैल्यू की सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे, तो एरिया कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट्स। अब ये -2 का मतलब क्या हुआ, एक काम करो, इस वैसे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है पर समझने के लिए, लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। सो हमने क्या लिखा, देयरफॉर द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज़ 2 स्क्वायर यूनिट्स, हमने सिर्फ उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली क्योंकि नेगेटिव नहीं है। हम इसको ड्रॉ करते हैं, यदि आप ड्रॉ करोगे यू विल फाइंड ए बी सी, ये पॉइंट होंगे ग्राफ में, एंड यू विल फाइंड दिस इज़ द एरिया इन बिटवीन, दैट मीन्स तभी हमने बोला -2 नहीं हो सकता है, राइट, माइनस नहीं है, वो वैल्यू ठीक है माइनस आ गई वो कोऑर्डिनेट की वजह से, बट एक्चुअली देयर इज़ अ वैल्यू, दिस इज़ द एरिया, इतना बीच का पतला सा एरिया दिख रहा है, एंड दैट यूनिट इज़ कॉल्ड 2 स्क्वायर यूनिट्स है एरिया। क्लियर? ओके, यदि ये क्लियर है, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द पॉइंट दिस दिस दिस, पी क्यू आर 3 पॉइंट हैं, आपको एरिया ऑफ द ट्रायंगल पता लगाना है, तो यू विल राइट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द गिवन पॉइंट इज इक्वल टू दिस फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ द ट्रायंगल, एंड इफ दैट इज द केस, सबकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, अल्टीमेटली यू सॉल्व इट, व्हाट यू विल गेट इज 0, दैट मीन्स ये सारे के सारे पॉइंट्स का एरिया 0 आ रहा है। यदि 0 आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ, कैन वी हैव अ ट्रायंगल ऑफ एरिया 0 स्क्वायर यूनिट, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट डज इट्स दिस मीन, इसका मतलब ये होता है इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 0 स्क्वायर यूनिट देन इट वर्टिसेस विल बी कोलिनियर, दैट मीन्स सारे के सारे एक लाइन पे ही हैं, कोई ऑफ ट्रैक नहीं हुआ है। यदि आप इसको ड्रॉ करोगे तो यू विल फाइंड कि सारे के सारे एक ही लाइन पर हैं, यदि कोई एक लाइन से बाहर होगा तभी तो ट्रायंगल बनेगा, अब सब तीनों पॉइंट एक लाइन पे आ गए, दैट मीन्स एरिया इज 0। इसका मतलब क्या है, इट इज़ नॉट एन एरिया, ट्रायंगल नहीं है, इट इज़ अ लाइन एंड ऑल द पॉइंट्स आर lying on a straight line, they are collinear. Clear? Very good. Let's take one more example, the example number 14. Find the value of k if the point this means a b c are collinear, और यदि ये कोलिनियर है तो क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ए बी सी का एरिया क्या होगा 0, तो लेट्स राइट इट डाउन दैट वे ओनली, since the given points are collinear the area of the triangle formed by them must be 0, और area of the triangle 3 coordinates का क्या फॉर्मूले से होता है, this is the area of the triangle and area क्या दिया हुआ 0, तो let's solve it, and if this is 0, हम x1 और ये सब चीज़ मालूम है तो हम ये सब डाल दें इसमें, the moment you will put that means you are getting an equation, तो आप इसको सॉल्व करो, तो फ्रॉम हेयर व्हाट यू आर गेटिंग इज यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ के, के इज इक्वल टू 0, के की वैल्यू आपको कोऑर्डिनेट मिल गए, के 0 है तो के कहाँ है बी में, तो बी के कोऑर्डिनेट क्या हो गया 4,0, दैट मीन्स सो लेट अस वेरीफाई दिस आंसर। इसको वेरीफाई करने का क्या तरीका है कि यदि इसको 0 डाल देता हूँ फिर दोबारा से आप एरिया कैलकुलेट कर लो एंड देन यू विल फाइंड इट इज़ 0। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, आप इससे समझेंगे कि आप समझे कि नहीं समझे। इफ़ ए बी सी डी जिनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं आर द वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ओके, डू यू नो द क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? यस, यू नो वेरी वेल। ए बी सी, क्वाड्री मीन्स 4, जिसकी 4 साइड हो, सो दिस इज सपोज अ क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड दिए, और ये ए बी सी डी उसके क्या है कोऑर्डिनेटर है, कोऑर्डिनेट्स हैं। क्या बोल रहा है इसका, भैया हमको एरिया बता दो। अब क्वाड्रिलेटरल का एरिया तो हमने सीखा ही नहीं, हमने तो अभी तो ट्रायंगल का एरिया ही सीखा, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, इट्स वेरी सिंपल, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यदि एक आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर दोगे, नाउ व्हाट यू हैव 2 ट्रायंगल्स, एक ये, आप चाहे तो ऐसे भी लाइन ड्रॉ कर सकते थे, हाँ इस टाइप में, दैट मीन्स दिस लाइन इज कॉल्ड व्हाट डायगोनल, सो यू हैव 1 ट्रायंगल हेयर एंड यू हैव अनदर ट्रायंगल, और एरिया ऑफ द ट्रायंगल यू नो, यदि तीनों कोऑर्डिनेट मालूम है, दिस इज द फॉर्मूला।
you know the formula, you have two triangle, तो area of the quadrilateral होगा sum of these two triangle का area. So let's write it down. By joining the point B and D, B और D को join किए, you will get two triangles ABD and DBC. ये दो triangle मिल गए, और यदि दो ट्राइंगल मिल गए तो वी नो द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, किसी एक का भी निकाल लो, ABD, तो इज इक्वल टू दिस बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. इसको सॉल्व करोगे बट यू विल गेट एरिया ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल एंड दैट इज कमिंग आउट हाउ मच, 53 स्क्वायर यूनिट्स. सिमिलरली ये दूसरे वाले का पार्ट का भी हम एरिया निकाल सकते हैं, दैट इज BDC का, एंड उसका एरिया जब आपने सॉल्व किया यू फाइंड आउट द एरिया इज कमिंग टू बी 19 स्क्वायर यूनिट्स. तो पिंक वाले का एरिया मालूम चल गया, वाइट वाले का एरिया मालूम चल गया, तो और हमको किसका बताना था, क्वाड्रिलेटर का ABCD. दैट मीन्स सम ऑफ दीज टू एरियाज, इन दोनों को ऐड कर लो. देयरफॉर द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर इज 53 + 19, दैट इज 72 स्क्वायर यूनिट्स. हैंस वी सॉल्व इट, है ना, कितना इजी. वेरी गुड. नाउ लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव लर्न टुडे. आज क्या सीखा, राइट बहुत सिंपल सी चीज़ सीखी. क्या सीखा कि दो पॉइंट जिनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं बाय डिस्टेंस फार्मूला. क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, कि x2 स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो AB डिस्टेंस निकल आएगा. सेम वे में यदि दो पॉइंट है उनके बीच में एक थर्ड पॉइंट आता है जो कि इस लाइन सेगमेंट को M1 और M2 रेशियो में डिवाइड करता है, तो हम पॉइंट के P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मींस x और y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं. और x की वैल्यू होती है ये, y की वैल्यू होती है जिसको बोलते हैं सेक्शन फार्मूला. यदि x और y मालूम है तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यही दोनों होंगे. तो ये हमने सीखा था इसमें. थर्ड चीज़ हमने ये सीखी, यदि एक तीन पॉइंट दिए हुए हैं देयर और उनसे जोड़ते हैं तो ये क्या बनता है, ट्राइंगल. और ट्राइंगल यदि बनता है तो उसका एरिया हम पता लगा सकते हैं. एंड एरिया का फॉर्मूला इस केस में क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस हमेशा क्या होता है x, तो x1 पहले में रहेगा, फिर x2 रहेगा दूसरे में, तीसरे में x3 रहेगा. क्योंकि तीन कोऑर्डिनेट हैं तो तीन इस टाइप की चीज़ें रहेंगी. मीन्स x1, और ये हमने एक और चीज़ कह दी है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, फिर 1 पीछे चला जाएगा तो 2 2 3 1, फिर 2 पीछे चला जाएगा 3 1 2, और बाकी चीज़ क्या होगी y. तो हाफ बेस इंटू हाइट, ये तीन चीज़ें, तीन कोऑर्डिनेट हैं तो तीन फार्मूले एक तरह से ऐड हो गए. So this is the area of the triangle. That is what we learned today. That's all in this chapter. Thank you. So if you have any query or feedback, please suggest, and please do write to us at milabintegration@gmail.com, and please like, share and subscribe it so that we can support you in a better way. Thank you very much. Namaste.